أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. पारा नंबर 12 पहला उसका जो है निस्फ़े से आज हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे। सूरह हूद से जो है वो हम आगाज कर रहे हैं। सूरत का आगाज सूरत हूद से होता है। कल मैंने आपको बताया था कि पारा नंबर 11 के अंदर इसकी 5 आयत आ रही थी, तो हमने नहीं की थी। हमने कहा था कि हम इंशाल्लाह आज करेंगे। हूद जो है वो मक्की सूरत है और इसकी जो है वो 123 आयत हैं, 10 रुकू हैं और तरतीब के लिहाज से आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 11वीं सूरत जो है वो पढ़ रहे हैं। हरूफ मुकत्ताआत से इस सूरत का आगाज होता है और जिस हरूफ मुकत्ताआत से होता है वो है अलिफ लाम रॉ। अल्लाह ताला इस कुरान के बारे में कह रहे हैं कि मैंने इस कुरान की आयत को मुहकिम बनाया। और मुहकिम का मतलब हमने एक दफा पहले भी देखा था, वो आयत की जिसके बारे में कोई भी शक व शुबा ना हो, यानी हर लिहाज से उसका मतलब जो है वो वाजिया हो। यानी जिस तरह से हलाल हराम है और अहकामात हैं, यानी उसमें हमें दो राय नहीं है। हम ये नहीं सोचते कि इसका ये मतलब भी हो सकता है, इसका ये मतलब भी हो सकता है। क्लियर कट जो है वो अहकामात है, तो वो होती हैं कुरान की मुहकिम आयात। तो अल्लाह ने कहा इस कुरान की जो आयात हैं वो है मुहकिम, पुख्ता। और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अपने परवरदिगार से मगफिरत की तलब करो, माफी मांगो और तौबा करो। सूरह हूद आयत नंबर 3 के अंदर तौबा और इस्तगफार के अल्लाह ताला ने फवाइद बताए। देखिए इस्तगफार जो एक वजीफा है, अस्तगफिरुल्लाह, ये जो लफ्ज है ये बहुत ज्यादा जो है वो पावरफुल है। हमें बाज़ औक़ात लगता है कि सिर्फ ये गुनाहों की, मैंने शायद पहले भी इस चीज का जिक्र किया है कि हमें शायद लगता है कि ये सिर्फ गुनाहों की जो है वो बख्शिश के लिए, लेकिन ये जो वर्ड है ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इससे आपके गुनाहों की बख्शिश तो होती है, और अगर आपने सच्चे दिल से अल्लाह के हजूर तौबा की हो तो अल्लाह आपके गुनाहों को भी पिछले मुआफ कर देता है। जो आपने गलतियां कोताहियां गुनाह किए होते हैं, अल्लाह ताला उन गुनाहों को भी मुआफ कर देता है। फिर अल्लाह ताला की रहमत से आपके रिस्क में भी बरकत आती है। इस तस्बीह को करना और बस करते रहना, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जब इस लफ्ज को आपने पढ़ते रहना है उठते बैठते, तो इसकी बरकतें ऐसी हैं कि रिस्क में इजाफा होता है। रिस्क कहां से आया आपको मालूम नहीं, इतना बेहिसाब अल्लाह देते हैं। इस रिस्क की इस कलमे की जो बरकतें हैं वो इतनी सारा है। फिर दिल को सुकून आता है। ये जो बेचैनी है दिल के अंदर, इससे दिल को जो है वो सुकून मिलता है। और अल्लाह ताला उस कौम पर के जो कौम इस्तगफार को अपने ऊपर लाजिम कर लेती है, अजाब नहीं नाजिल होता। और फिर जो शख्स अपने ऊपर लाजिम कर ले उसके साथ भी जो है वो यही मामला होता है। ठीक है, तो अब यहां से कि मुसीबतों और बलाओं को भी जो है वो टालता है, बिल्कुल वैसे जैसे सदका टालती है। सदका जो है वो हम कहते हैं ना कि अल्लाह ताला कहते हैं सदका दो, सदका बलाओं को टालता है, मुसीबतों को टाल देता है। तो इसी तरह से इस्तगफार करना, तौबा करना, ये मुसीबतें और बलाओं को जो है वो टाल देता है। और हदीस भी है कि जो शख्स अपने लिए इस्तगफार को लाजिम पकड़ता है तो अल्लाह हर गम से उसके लिए निजात का रास्ता निकालता है, हर तंग दस्ती से कुशादगी की तरफ लाता है और ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। इस कलमे की जो पावर है वो ये है। ठीक है, और यहां पर तो नहीं, लेकिन सूरत नूह के अंदर भी अल्लाह ताला इसके जो है वो यहां पर अल्लाह ने कुछ फवाइद बताए, और कुछ है सूरत हूद के अंदर, नूह के अंदर भी आएंगे। सूरत हूद के अंदर तो ये वाले आए, ये आयत नंबर 3 के अंदर ये सारे लिखे हुए हैं जो मैंने आपको बताया। तो इसलिए इस्तगफार को अपने ऊपर लाजिम पकड़े, कोशिश करें इस्तगफार को पढ़े, बोले, ठीक है ना, उसका विर्द करते रहे उठते बैठते, क्योंकि ना सिर्फ बख्शिश कर रहा है बल्कि गलतियों को मुआफ कर रहा है।
آپ بہت زیادہ پریشانیوں میں ہیں، بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، بہت زیادہ غم میں ہیں، اس سچویشن سے آپ کو جو ہے وہ نکالتا ہے اور آپ کے اوپر سے تنگ دستی کو اور دور کرتا ہے اور رزق کی کشادگی کرتا ہے، مال کی فراوانی جو ہے وہ ہوتی ہے، اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور اگر کہیں پر مال ہے بہت زیادہ لیکن دلوں کو سکون نہیں ہے کیونکہ استغفار کی کمی ہے. استغفار کریں، سارے مسئلے انسان کے حل ہو جاتے ہیں. جیسے ایک واقعہ ہے کچھ مفہوم اس طرح سے کہ ایک صحابی تھے، ان کا بیٹا جو ہے وہ دشمن جو ہے وہ لے گئے ان کے بیٹے کو. اور اب جو ہے وہ بیٹے کو لے گئے تو اب بیٹے کی جدائی میں جو ہے وہ دن رات استغفار کو جو ہے وہ انہوں نے لازم پکڑ لیا. اب چونکہ کچھ اور تو کر نہیں سکتے تھے، اپنے بیٹے کو کہیں سے لے کر نہیں آ سکتے تھے، چھڑا نہیں سکتے تھے، اور بس بیٹھ کے پھر جو ہے وہ استغفار انہوں نے لازم اس کو کیا اور ہر وقت استغفار کرتے رہے. تو جب وہ بیٹا واپس آیا تو وہ بتاتا ہے کہ مجھے بیڑیوں میں باندھا ہوا تھا، چھوٹنے کا کوئی رستہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری بیڑیاں جو ہیں وہ کھل گئی. اب وہ کس طرح سے کھلی اس چیز پہ بھی میں پریشان ہوا. بہرحال چونکہ مجھے وہاں سے نکلنے کا موقع ملا تو میں وہاں سے نکلا، نکل کر وہاں پر اونٹ تھا، میں نے اس کو پکڑا، سوار ہوا اور واپس آیا. اور جیسے والدین نے دیکھا خوش ہوئے. تو بعد میں جب اس سارے خلاصہ نکلا اس سارے واقعے کا تو یہ تھا کہ استغفار جو ہے وہ اتنا زیادہ کیا کہ اللہ نے جو ہے وہ رستے بنا دیے. تکلیف تھی، اللہ خوشحالی لے آیا. اور پھر جو ہے جس اونٹ کو وہ پکڑ کر آیا اپنے والدین کے پاس، اس کے پیچھے پیچھے کئی اونٹ آ گئے. تو اللہ نے رزق بھی دے دیا جہاں سے گمان نہیں ہوا، تو مال کی فراوانی بھی ہوگی، مصیبت سے بھی نکل آئے. تو یہ مفہوم ہے ایک واقعے کا، اوپر نیچے جو ہے وہ اس میں ہو سکتی ہے. تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کلمے کی، اس ذکر کی جو برکت سے انسان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں. تو اس لیے آج کے بعد استغفار کو اپنے اوپر لازم کریں. اس کو کہنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں جاتا لیکن اس کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ انسان جو ہے وہ، میرا نہیں خیال کہ وہ یہ کہے گا کہ یعنی فائدوں کو دیکھتے ہوئے اور جب اس پر یہ فائدے آئیں گے، کھلیں گے، تو وہ واقعی میں اس چیز پر یقین کرے گا کہ واقعی یہ صحیح ہے. اور اس کے بعد ذکر ہوتا ہے آگے. اب اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو رزق جو ہے نا وہ میرے ذمہ. اللہ کہتے ہیں زمین میں چلنے والا کوئی ایسا جاندار نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ، پہلی تو بات یہ ہو گئی رزق کی ذمہ داری دیکھیں اللہ کی. اللہ نہ صرف انسانوں کو بلکہ اس دنیا میں موجود تمام جاندار کے جنہیں خوراک کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اللہ انہیں خوراک دیتا ہے، اللہ انہیں رزق دیتا ہے. جن کے لیے کھانا ضروری ہے اور پھر وہ اس کی وجہ سے زندہ رہیں گے، اللہ ان کو دیتا ہے. دیکھیں روح زمین پر ہم کچھ جانور دیکھتے ہیں. زمین پر اتنی مخلوق نہیں ہے جتنی سمندر میں ہے. سمندر میں اس سے کئی زیادہ مخلوق ہے، شاید آپ ڈبل ٹرپل لگا لیں، اتنی مخلوق سمندر کے اندر پائی جاتی ہے. ان کو رزق کون دے رہا ہے؟ بہت سی ایسی مخلوق ہیں، بہت سی ایسے جاندار ہیں جن کے بارے میں انسان کو معلوم ہی نہیں، کبھی انسان نے دیکھا ہی نہیں ہے. اس کو ڈسکور کرتا ہے، سرچ کرتا ہے تو پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ جانور بھی، یہ جاندار بھی جو ہے وہ موجود ہے. تو کون دیتا ہے اس کو رزق؟ رزق اللہ کے ہاتھ میں، یہ جان لیں. اگر اللہ نے آپ کے اوپر رزق کے دروازے کھولنے ہیں تو کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا، کوئی آپ سے رزق کو چھین نہیں سکتا. لیکن اگر اللہ کو منظور نہیں ہے آپ کا رزق کشادہ ہونا اور جتنا ہے اللہ نے اتنا ہی دینا ہے، تو پھر آپ جتنے مرضی جتن کر لیں، جتنی مرضی کوششیں کر لیں، جتنے مرضی ہاتھ پاؤں مار لیں، نہیں کھلیں گے وہ رستے.
تو رزق دیکھیں، اب جاندار جو ہیں انسانوں کو بھی اللہ دے رہا ہے، جانداروں کو بھی دے رہا ہے. پھر میں نے جیسے بتایا کہ ایسی ایسی مخلوق موجود ہے جس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم، اللہ ان کے لیے رزق کا بندوبست کرتا ہے. پھر اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کس نے کہاں جو ہے وہ پیدا ہونا ہے اور کہاں اس کے دفن ہونے کی جگہ کون سی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کی قرار کو بھی جانتا ہے اور دفن ہونے کی جگہ کو بھی. تو یہ سب کچھ واضح ہے لوح محفوظ میں. لوح محفوظ کیا ہے؟ کتاب ہے. اب جس طرح سے رزق کے متعلق حدیث جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے کہ حضور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایسے بھروسہ کرو نا جیسے کرنے کا حق ہے، تو تم کو بھی اس طرح ہی رزق دیا جائے جس طرح سے پرندوں کو دیا جاتا ہے. وہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. ہماری طرح کا یقین تو نہیں ہوتا پرندوں میں. پرندوں میں ہم سے زیادہ یقین ہوتا ہے. انہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں ہمارے رب نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو رزق بھی وہ دے گا، رزق بھی ہمیں ملے گا، اور اللہ دیتا ہے. ہم ویسا یقین نہیں کرتے. ہم اگر آج کر رہے ہیں، آج کھا رہے ہیں، تو ہمیں کل کی اور کل کے بعد پتہ نہیں کتنے سالوں کی فکر لگ جاتی ہے کہ ہم نے یہ بھی کرنا ہے، ہم نے یہ بھی کرنا ہے، ہم نے وہ بھی کرنا ہے. اور پھر اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ دنیاوی پھر چیزوں میں کھو جاتا ہے، اور پھر دین کا کام اور اللہ تعالیٰ کے جو رستہ ہے اس سے ہٹ جاتا ہے. کیونکہ اس کا سارا فوکس کہاں ہوتا ہے؟ کمانے میں. ٹھیک ہے، اب اتنا کمایا جا رہا ہے، چلو اب میں تھوڑی اور محنت کروں، اب اتنا کماؤں. تو سارا فوکس تو ہو گیا اس کا رزق کمانے میں، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے بھیجا تھا وہ کہیں چلا گیا، اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں. تو یہ کہ جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر خوش ہونا سیکھیں، وہی انسان کے لیے بہتر ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، آپ اس دنیا میں موجود ہیں نا، تو اللہ نے آپ کا رزق لکھا ہے، مل جانا ہے آپ کو. اس کے لیے اپنے آپ کو تھکا دینا، حلال حرام کی تمیز بھول جانا، نمازیں چھوڑ دینا، دین کے احکامات چھوڑ دینا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. کیونکہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ تو مل ہی جانا ہے. نہ اس کو کسی نے چھین سکتا ہے کوئی آپ سے، اور نہ اس سے زیادہ کوئی آپ کو دے گا. محنت کریں، یہ نہیں میں کہہ رہی کہ محنت نہیں کرنی چاہیے، محنت کریں، لیکن اپنے آپ کو اس کے لیے تھکا نہ دیں. تھکانا کس کے لیے ہمیں؟ تھکانا ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے رستے میں، اللہ کے دین کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تھکانا ہے، دنیاوی چیزوں کے لیے نہیں تھکانا. کیونکہ ہمیں معلوم ہے اللہ قرآن میں کہنے کہ رزق تو میرے ذمہ، تو میں تو رزق دوں گا. نہ صرف انسانوں کو دیتا ہوں بلکہ جانداروں کو بھی دیتا ہوں، ہر جاندار کو. تو جب اللہ نے یہ کہہ دیا تو ہمیں پھر اب اطمینان میں آ جانا چاہیے نا کہ اللہ نے میرا رزق لکھ دیا، مل جائے گا مجھے. اور جس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب جو ہے وہ لوح محفوظ میں لکھا ہے، کس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی. تو اس کا عرش جو ہے نا وہ پانی پر تھا. پھر اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی. تو لوح محفوظ جو ہے وہ ایک کتاب ہے جس میں اللہ نے ہر چیز جو ہے وہ لکھی ہے، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. اور پھر اللہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی 6 دنوں میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب اس صورت بڑی خوبصورت اس طرح سے صورت ہے کہ آغاز بڑی پیاری پیاری باتوں سے ہو رہا ہے، ایسی باتیں جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اور اب اللہ تعالیٰ دیکھیں ایک انسان کی جو تنگ نظری ہے، یہ تنگ ظرفی ہے آپ کہہ لیں، اور نہ شکریہ اللہ اس کا ذکر کر رہے ہیں. اب کس طرح سے اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں اور وہ اس سے چھین لیں تو وہ مایوس ہو کر ناشکری کرنے لگتا ہے. اور اگر کوئی مصیبت آنے کے بعد ہم اسے نعمتیں عطا کریں تو کہتا ہے کہ میرے رب نے تو مجھ پر بڑا ہی انعام کیا،
फिर वो इतराने भी लगता है और तकब्बुर भी करने लगता है। तो हम ऐसा करते हैं कि नहीं करते? हम सोचें हर कोई, तो हर एक को जवाब मिलेगा कि ऐसा है। जब तो हमने दुआ की अल्लाह से और अल्लाह ने कबूल कर ली, तो हम फूले नहीं समा रहे होते। हम कहते हैं कि नहीं, अल्लाह ने हमारी दुआएं कबूल की हैं, तो हम खुश भी होते हैं, हमें अल्लाह पर प्यार भी आ रहा होता है, हम शुक्र भी अदा कर ही देते। लेकिन जब बात आती है कि हमने कोई दुआ की और वो दुआ अल्लाह ने अभी कबूल नहीं की, कबूल तो हो गई लेकिन उसका भी अभी जो है वो आपके सामने नहीं आई, हो सकता है आपके हक में वो बेहतर नहीं हो, लेकिन इंसान क्या करता है? बिल्कुल निढाल होकर, मायूस होकर, न शुक्री पर उतर आता है। फिर वो शिकवे करने लगता है। फिर उसे वो दिन भूल जाते हैं कि जब अल्लाह ने उस पर इनाम किया था, तो वो दिन तो उसे याद ही नहीं होते। और जैसे ही अल्लाह ताला, देखिए ये हर एक इंसान का हाल है और हर इंसान इस कैफियत से गुजरता है कि जब अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल करता है तो वो बड़ा इतराता है, बड़ा खुश होता है। लेकिन जैसे ही अल्लाह ने देर की या अल्लाह ताला ने भी वेट करवाया, साथ ही ना शुक्री, साथ ही गिले और शिकवे, और साथ ही जो है वो बेचारगी, और ये जो एक होता है हमेशा कि मैं क्यों, मेरे साथ ही क्यों होता है हमेशा। तो अल्लाह ताला ऐसा नहीं है हमेशा। अल्लाह ताला सूरत में कहते हैं ना, इन्ना माल उसरी युसरा, अल्लाह ताला कहते हैं हर जो है वो मुश्किल के बाद आसानी है। तो ऐसा होता है, इंसान की जिंदगी में बहुत से मराहिल आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। अल्लाह हर फेज से गुजारते हैं। ऐसा नहीं है कि एक इंसान पर अल्लाह मुसीबतें ही डालता जाए, मुसीबतें डालता जाए, और ये कि एक को जो है वो अल्लाह इनाम करता रहे। दरअसल हमारे नजदीक चूंकि म्यार नेमतों के और है, पर हम दूसरे तरीके से भूल जाते हैं। हमारे नजदीक नेमतों का म्यार क्या है? अल्लाह ने बहुत सारी मालो दौलत दे दी है, औलाद भी दे दी है, ठीक है, घर बार दे दिया, गाड़ी दे दी है, हर चीज की फैसिलिटी मौजूद है, ये अल्लाह की नेमतें, हम ये सोचते हैं। और अगर किसी पर अल्लाह ने रिस्क के दरवाजे बंद कर दिए, थोड़ा तंग कर दिया है, और उसका जो है वो, चूंकि माल से जुड़े हैं हमारी, हम ये समझते हैं माल है तो अल्लाह की नेमत है, माल नहीं है तो अल्लाह का जो है वो हम पर मुसीबत है। लेकिन और चीजें जो हमें अल्लाह दे रहे होते हैं हम उनको इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि दुनियावी जिंदगी में हमारे मयारात बदल चुके हैं, और जब हमारे म्यार बदल चुके हैं तो फिर वो नेमतें जो अल्लाह हमें देते हैं वो हमारे नजर के सामने हो तो हमें नजर नहीं आती। किसी को अल्लाह ने हो सकता है माल दिया, औलाद नहीं दी। हो सकता है किसी के पास बहुत माल है लेकिन उसके पास सेहत नहीं है। अल्लाह ने आपको सेहत दी है, इससे बड़ी नेमत और क्या है? और अल्लाह ने आपको औलाद दी, इससे बड़ी नेमत क्या है? जिस्म के किसी एक हिस्से पे भी हल्का सा नाखून भी अगर कोई थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए ना, तो दर्द पूरे जिस्म में महसूस होता है। उसने आपको सही सलामत रखा है, आप सही हैं, आप सेहतमंद हैं, आप तंदुरुस्त हैं, इससे बढ़कर और नेमत क्या होगी? लेकिन चूंकि हमें ये नेमतें नजर नहीं ना आती, हमें वो नेमतें नजर आती हैं जो हमने बना ली हैं। हर एक को बहुत ज्यादा माल चाहिए, हर एक को बहुत ज्यादा जो है वो इज्जत चाहिए सोसाइटी में, बहुत ज्यादा जो है वो शोहरत चाहिए, घर, गाड़ी, पैसा, ये चीजें हर एक को चाहिए। ठीक है, अब चूंकि हर एक को ये चाहिए, तो फिर उसके पास जो अल्लाह ताला की जो और कोई नेमतें हैं उसे वो नजर नहीं आती। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब मैं इंसान पर रहमतें करता हूं, वो खूब रहमतों से मजा उठाता है मेरी। फिर जब मैं उससे वो छीन लेता हूं,
फिर वो मायूस होता है, फिर वो नाशुक्री करता है, फिर वो क्वेश्चनिंग करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। चाहे खुशी है, चाहे गमी है, चाहे अच्छे हालात हैं, चाहे बुरे हालात हैं, चाहे मुसीबत आ गई, आजमाइश आ गई अल्लाह की तरफ से, अल्लाह पर भरोसा रखें और हमेशा शुक्र अदा करें, नाशुक्री ना करें। नाशुक्री जो है, याद रखें, अब ये देखिए, अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा में क्या कहा है, तुम मेरा शुक्र करोगे मैं तुम्हें और दूंगा, तुम मेरी नाशुक्री करोगे, मेरी नाकदरी करोगे, तो मैं तुम्हें आजाद दूंगा, मैं तुमसे वो भी छीन लूंगा जो मैंने तुम्हें दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल ही उल्ट करते हैं। हम परेशानी है तो अब उसमें ये नहीं कहते कि अल्लाह इससे भी बढ़कर जो है वो परेशानी आ सकती थी, इससे भी बुरी परेशानी आ सकती थी, तूने इस हाल में रखा शुक्र। हम क्या करते हैं, हम नाशुक्री करते हैं, हम शिकवे करते हैं, हम शिकायतें करते हैं अल्लाह से, और वो फिर उसका उल्ट होता है। नाशुक्री करेंगे तो अल्लाह ताला और उस चीज में आपको जो है वो डालेगा। इसी के बरक्स अगर इंसान का किरदार ये हो कि उस पर जो है वो मुसीबतें आ रही हैं लेकिन वो सब्र कर रहा है और सब्र के साथ अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है कि अल्लाह जिस हाल में भी रखा है शुक्र। हम ऐसे, हमारी नजरों से ऐसे बहुत कम लोग गुजरते हैं, पर ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। बहुत गम के पहाड़ उन पर टूट जाएं, जुबान से सिर्फ एक ही चीज होती है कि अल्लाह जिस हाल में रखा है शुक्र है। तो बाज़ औक़ात हमें उन लोगों को देखते हुए बड़ा ताज्जुब होता है कि सब कुछ तो अल्लाह ने ले लिया, तो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के आप चेहरों पर और दिलों में और जिंदगियों में सुकून देखेंगे। चाहे मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, पर सुकून का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो अल्लाह के दिए पर राजी हो गए। चाहे उसने थोड़ा दिया है, ज्यादा दिया है, छीन लिया है या बहुत माल दे दिया है, वो शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह के दिए पर राजी है, अल्लाह से खुश है। तो ऐसा ही रवैया हमारा भी होना चाहिए। ये नहीं कि बस परेशानी आई है तो बिल्कुल ही निढाल होकर गिर गए, और अगर खुशी आई है तो इतना ही इतरा गए, इतना तकब्बुर कर गए कि अल्लाह को भूल गए। ये जो इधर उधर जब जाते हैं तो फिर वो काम खराब होता है। म्याना रवि, मुसीबत आई है, परेशानी आई है, दुख हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, लेकिन उस पर सब्र करें। और अगर अल्लाह ने कोई अच्छी जो है वो नेमतें दे दी हैं, अल्लाह ने ऐसी चीजें दे दी हैं जो आप चाहते थे, उस पर शुक्र अदा करें। खुशी के मारे इतना ना भर जाएं कि आप अल्लाह को भूल जाएं। तो इन दो आयात में सुहूद की अल्लाह इंसान का किरदार बता रहे हैं नेमतों को लेकर, और बेसिकली इंसान की नाशुक्री का लेवल जो है वो बता रहे हैं क्या है। और उसके बाद अगेन, जैसे सूरह यूनुस के अंदर, सूरह बकरा के अंदर कुरान का चैलेंज था, इसी तरह सूरह हूद के अंदर भी अल्लाह ने चैलेंज दिया। और अल्लाह ने अब यहां पर जो चैलेंज दिया वो क्या दिया कि अगर तुम ये समझते हो कि कुरान खुद से बना लिया गया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान को खुद बनाया है, तो ठीक है, तुम फिर लाओ 10 आयतें, 10 सूरतें। तो अब 10 सूरतों का चैलेंज दिया है, और चैलेंज फिर वही है कि दुनिया में मौजूद सब इंसानों को बुला लो, सब जानवरों को बुला लो, तमाम मखलूक को बुला लो, फरिश्ते जिन हर एक को बुला लो अपनी मदद के लिए, सिवाय अल्लाह के। अल्लाह नहीं मदद करेगा, उसके अलावा सारी कायनात तुम्हारी मदद करेगी। तो देखते हैं कि तुम 10 सूरतें ला सकते हो। कुफार ने ये चैलेंज जो है वो कबूल नहीं किया था। उसके बाद अल्लाह ने जिक्र किया उस शख्स के बारे में कि जो दुनिया का तालिब है, जिसे दुनिया चाहिए, जिसकी जिंदगी का मकसद दुनियावी चीजों के इर्द गिर्द घूमता है, जिसकी सोच, जिसके टारगेट्स, जिसकी प्रायोरिटीज सिर्फ दुनिया है, जिसने अपनी तरजीहात जो है वो सिर्फ दुनिया को बना लिया, या उसके जो गोल्स हैं, उसे जिंदगी में क्या करना है, उसका जिंदगी का जो मकसद है वो दुनियावी चीजों की हद तक ही रह गया कि मैंने अभी बीए किया है, अब मैं जो है वो एमफिल कर लूं, अब मैं ये कर लूं, अब मैं जो है वो पीएचडी कर लूं, अब मैं जॉब कर लूं। यही टारगेट्स है। तो अल्लाह कहते हैं मैं उसे दुनिया में बहुत देता हूं, वो कभी भी घाटे में नहीं रहता, बहुत देता हूं उसे।
लेकिन ऐसे शख्स का फिर आखिरत में आग के अलावा कुछ नहीं है, जिसने टारगेट ही दुनिया को बना लिया और कहा कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे अब ये भी चाहिए, मैंने अब ये भी करना है। अब उसके सारे प्लान्स में जो उसने अपनी जिंदगी के तय किए कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसमें दीन का कोई भी चीज नहीं है, सारी दुनियावी चीजें। और हमने अपने औलाद को यही सिखाया, अच्छा पढ़ लो, अच्छी जॉब ले लो, अच्छा ये कर लो। सारा मरकज जो है वो उनका सिर्फ दुनिया के इर्द गिर्द घूमता है। और दीन कहां तक है उनमें? सिर्फ नमाज, वो भी अगर कोई जो है वो पढ़े, और रोजा, ये दो चीजें। हज के लिए बहाना मिल जाता है, पैसे नहीं है। और जहां तक ज़कात का मामला है, तो वो अगर कोई साहिब निसाब को पहुंचे, तो ये बस मामला सिर्फ यहां तक रह गया। और बाकी सारा उनका फोकस कहां पर है? सिर्फ दुनिया पर। आप किसी से भी उसके टारगेट्स पूछ कर देख लें कि तुम्हारा क्या गोल है, तुम क्या मकसद है, क्या करना चाहते हो, तो उसका यही होगा कि मैंने अब ये पढ़ लिया, मैं अगली डिग्री लूंगा। और वो क्यों डिग्रीज ले रहे हैं? चले बच्चों का हो रहा है कि हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। अब क्यों ले रहे हैं? सिर्फ मैं जी ये जॉब करनी है तो इस जॉब के लिए, या ये मैंने चीज करनी है, इससे मेरा लेवल हाई हो जाएगा, मेरा अब ये चीज हो जाएगी, मुझे बोनस मिल जाएगा, मुझे ये, तो बस ये। और वो सारा जो है वो दुनिया के इर्द गिर्द, उसमें कहीं पे भी आपको दीन का कुछ नजर नहीं आएगा, या कहीं पे भी आखिरत के लिए कोई प्लानिंग नजर नहीं आएगी कि मैंने मरना भी तो है ना इंसान ने, यहां पर तो नहीं बैठे रहना, चाहे वो कोई भी है, चाहे मैं हूं, चाहे आप में से कोई। तो वो जो मरना है और वो जो हकीकत है, उसके बारे में कोई भी प्लानिंग नहीं है, उसके बारे में कोई सोच नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि बस अल्लाह से मिलेंगे तो खाली हाथ मिलेंगे। कायनात के रब से आपने मिलना है, रब्बुल आलमीन से मिलना है। और किस तरह से मिल रहे हैं? खाली हाथ के, कुछ है ही नहीं उसको देने के लिए, उसको दिखाने के लिए कि अल्लाह हमारे पास भी कुछ है, हम भी तैयारी करके आए हैं तुझसे मिलने के लिए। तो वहां पर हम लोग क्या कहेंगे कि बस हमने तो दुनिया ही सोच रखी थी सारी। अपने आप को दुनियावी चीजों में थका दिया है बहुत ज्यादा। क्या आपको टाइम नहीं मिलता कि आप कोई भी काम अल्लाह के लिए कर सके? हमने क्या किया है? हमने, और ये बात सच है, और आप शायद आप लोग अगर इसको सोचें, हमारे लिए दीन अजाफी काम है, एक्स्ट्रा। जब हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होगा, जब हमारे पास फुर्सत होगी, जब हमें कोई और काम नहीं होगा, जब मैं घर के कामों से फारिग होंगी, या मैं अपना स्कूल यूनिवर्सिटी से फारिग होंगी, ठीक है, उसको पढ़ लूंगी, डिग्री हासिल कर लूंगी, अब मुझे मुझे फुर्सत है, ठीक है, तो फिर मैं दीन फिर देखूंगी। हम ये क्यों नहीं देखते कि जब हमारी इतनी टफ रूटीन चल रही है, उसमें हम खाना भी खा रहे हैं, उसमें हम मोबाइल के लिए भी टाइम निकाल रहे हैं, और अगर हमें कहीं पर दुनियावी कोई चीज, हमें किसी मीटिंग के लिए जाना है, भाई बहुत टफ रूटीन है, बट हम उसको प्लान कर लेते हैं, चीजों को आगे पीछे करके, अपनी रूटीन को थोड़ा डिस्टर्ब करके हम उस टारगेट को पहुंच जाते हैं। लेकिन जहां पर दीन की बात आती है, तो वहां पर हम क्या कहते हैं? टाइम नहीं मिला, अब मेरे जी एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है। अब ये वो सारे जवाब है जो मुझे सुनने को मिलते हैं, ठीक है, कि टाइम नहीं मिला था, और जी अब मैं ये काम करने लग गई हूं, अब मैं ये जो है वो, अब मेरी ये मसरूफियत होगी, अब मेरी ये, तो वो कहाँ है वो चीज? तो वो हम देखेंगे जब मैं फारिग होंगी, जब मैं अपनी डिग्रीज लेकर फारिग होंगी, वो डिग्रीज के जो बस इजाफी अपने ऊपर थोप ली है, जब मैं उनसे फारिग हो जाऊंगी, ठीक है, और जब मैं अपनी जो और रूटीन है, जब उनसे मैं बिल्कुल फारिग हो जाऊंगी, जब मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, तो फिर मैं दीन को देखूंगी। तो हमने एक्स्ट्रा टाइम के लिए दीन को रख लिया।
تو پھر ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں کامیاب ہوں؟ ہم کیسے امید رکھتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں ہمیں وہ مل جائے؟ جس نے دینا تھا سب کچھ اسی کو جب بھلا دیا تو پھر ہم کیسے امیدیں رکھتے ہیں؟ نمازیں ہیں وہ بھی اتنی جلدی جلدی ہم لوگ پڑھتے ہیں اور سلام پھیر کے اٹھتے ہیں، تو جب مانگنے کا جو وقت تھا اور جس سے مانگنا تھا اسی سے مانگا تو ہے نہیں، تو بس دل کی ایک آرزویں ہیں، تمنا ہے کہ یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، میں یہ بھی کر لوں۔ ہر ایک کو آخرت میں کامیاب ہونا ہے، ہر ایک کا ٹارگٹ کیا ہے کہ میں نے جی آخرت میں کامیاب ہونا ہے، جنت میں جانا ہے، تو اس کے لیے کچھ کرنا بھی تو ہے۔ ایسے تو نہیں کہ اللہ نے کہنا ہے کہ چلو دنیا بھی انجوائے کرائے اور جاؤ آپ جنت میں بھی چلے جاؤ، کوئی بات نہیں اگر جنت کے لیے کچھ نہیں کیا تو، ایسا تو نہیں چلے گا۔ صحابہ جو کہ جنتی ہیں، جب ان پر کوئی مشکل نہیں نہ آتی تو پریشان ہو جاتے تھے کہ ہم پر مشکل کیوں نہیں آئی۔ ہم مجھ سمیت اور آپ لوگ ہم کتنی فکر کرتے ہیں جب ہم پر کوئی مشکل نہیں آتی، ہم کتنا غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ تو نے اتنی نعمتیں دے دی ہیں، اتنی نعمتیں دے دی ہیں کہ بھٹکنے کا جو ہے وہ خطرہ ہو گیا ہے، کوئی مشکل نہیں آئی، اتنی دیر ہوگی کوئی مشکل نہیں آئی، کوئی آزمائش نہیں آئی۔ تو ہم لوگ تو کہتے ہیں اچھا ہے نہیں آئی، لیکن صحابہ کا رد عمل کیا ہوتا تھا؟ وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ اللہ ہم سے امتحان کیوں نہیں لے رہا؟ تو اللہ اپنے پسندیدہ بندوں سے ہی امتحان لیتا ہے نا۔ تو اکثریت جو دیکھتے ہیں آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں امتحان میں جو دین کو اچھے سے فالو کر رہے ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات آپ ان میں مال کی کمی دیکھتے ہیں، بعض اوقات مختلف پہلوؤں سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، تو اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو دیتا ہے ان کو اب اللہ نے جس کو پریشانی دی ہے سمجھے کہ اللہ نے جو ہے وہ اسے یاد رکھا ہے، اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اللہ نے ایک بندے کو یاد رکھا ہے۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کوئی بھی نہیں سوچتا، کوئی بھی فکر نہیں کرتا، کوئی بھی بیٹھ کر غور و فکر نہیں کرتا کہ میں اتنی مجھے جو ہے وہ انجوائمنٹ مل گئی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش کیوں نہیں آئی؟ کیا معاملہ ہے؟ تو مقصد یہ چیزیں کیا ہیں کہ چونکہ رجحان نہیں ہے، مقصد یہ نہیں ہے۔ ہمارا کیا مقصد ہے؟ بس دنیا۔ زبان سے ہم ضرور کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد ہے دین، اب اور مائیں بھی مقصد ضرور ہے ہمارے بچے دین سیکھیں، لیکن جب وہ دین سیکھنے لگیں گے اور پھر اگر دنیا کی یا اسکول کی چونکہ پڑھائی کی کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ متاثر ہوگی تو ہم کہیں گے نہیں نہیں ابھی پہلے اسکول کا کر لے تو پھر یہ دیکھے گی۔ تو آپ نے تو وہیں پر اس کو روک دیا، پھر آپ چاہ بھی رہے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ دین سیکھے، میرے بچے میں سارے اخلاقیات آئیں، میرے بچے میں ساری جو ہے وہ دین کی تعلیم میں آ جائے، سیکھے بغیر ہی بس اس میں الہام ہو جائے اور سارا اس کا فوکس جو ہے وہ رہے دنیا کی طرف، اچھا جو ہے وہ پڑھے، اچھے گریڈز لے، ٹاپ کرے، اسپیچز بھی اسکول میں کرے، اسکول کی ایکٹیویٹیز میں بھی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرے، لیکن قرآن کے معاملے میں وہ بس اس کو ویسے ہی آ جائے، محنت کیے بغیر ہی آ جائے۔ تو ایسے نہیں ہوتا۔ تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جو تو دنیا چاہتا ہے اس میں بہت دنیا دیتا ہوں، وہ گھاٹے میں نہیں رہتا، لیکن آخرت میں وہ پھر اس کا کوئی حصہ نہیں، آخرت میں اس کے لیے آگ کے سوا میرے پاس کچھ نہیں۔ اور اللہ نے مثال دی، اللہ نے کہا ایک وہ شخص کے جو اندھا اور بہرا ہے اور ایک وہ کہ جو دیکھنے والا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اب دیکھیں، دیکھنے والے بینا سے مراد مومن ہے اور نابینا سے مراد کافر ہے۔ دیکھیں ایک شخص ہے، اب کافر کی اگر ہم مثال لیتے ہیں، اب وہ اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، اب ایک شخص ہے جو اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، چلو اندھا کوئی ہو، بہرا نہ ہو تو اسے انسان گائیڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آگے جو ہے وہ گھڑا آ رہا ہے تو سائڈ سے ہو کر چل لیں، تو وہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے۔ اب اس کے چانسز کیا ہیں کہ وہ ایک سڑک پر چل رہا ہے تو
किसी कोई घड़ा आता है तो उसमें गिरने के उसके चांसेस जो हैं वो 100 में से 99% है, बल्कि 100% ही कह लो तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ना तो वो देख पा रहा है और ना ही जो है वो सुन पा रहा है, तो वो बस चलता जा रहा है, सीधा चलता जा रहा है, और कोई भी घड़ा आएगा तो वो उसमें गिर जाएगा। लेकिन इसके बरक्स उस शख्स का मामला कि जो देख भी रहा है और सुन भी रहा है, उसके गिरने के चांसेस 1% होंगे। उसे नजर भी आ रहा है कहां जो है वो खतरा है, और वो सुन भी पा रहा है। तो यही मिसाल है मोमिन की और काफिर की, कि मोमिन और काफिर कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो अल्लाह ताला कहते हैं क्या इस मिसाल से तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता? ठीक है। अब उसके बाद ये यहां पर से हम कौमों के अहवाल शुरू हो रहे हैं। हम आज 4 कौमें कुरान में जिनको ज्यादा कौमों का जिक्र आया, कौम नू, कौम हूद, कौम आद, कौम सालेह यानी हजरत नूह सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, कौम समूद, कौम लूत, और फिर उसके बाद कौम जो है वो शुएब, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम। इन कौमों का जिक्र है। तो हम आज जो है वो 4 नबियों की कौमों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जिक्र आता है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान के अंदर जो है वो 43 जगह पर आया, 43 मुकामात पर, और सबसे ज्यादा तफसील में जो इनका जिक्र आया है वो आया है सूरह नूह के अंदर, ज्यादा जो तफसीलात है। आप ऐसा कीजिए, ग्रुप में मैसेज कर दें कि स्टार्ट हो गया ताकि। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो तबलीग का जो मरकज था वो था इराक का इलाका। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम वो पहली कौम थी जो बुत परस्ती में मुब्तला हुई थी। सबसे पहले बुत परस्ती की शुरुआत जिस कौम ने की वो कौम नूह थी। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर 80 लोग ईमान लाए थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दीन की तबलीग की। इंसान सोच सकता है 950 साल एक शख्स ने तबलीग की। और मैंने शायद एक दिन पहले भी बताया था 80 लोग ईमान लाए, तो 950 में अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो तकरीबन 11, 11.5, 12 साल के बाद एक शख्स ईमान लाता था। तो आप ये सोचें कि वो सब्र का वो लेवल वो क्या है कि दीन की तबलीग दे रहे हैं इतने अरसे। हम तो 2 दिन दे के तीसरे दिन थक जाते हैं कि लो ये तो सुन ही नहीं रहे, तो देने का फायदा ही कोई नहीं। तो हमें अपने नबियों की किस्सों से, अपने नबियों के वाकयात से, उनकी जिंदगी से सीखने को मिलता है कि उन्होंने कितनी कितनी देर जो है वो तबलीग की। हमें वो मुश्किलात नहीं आती जो उनको मुश्किलें आई हैं। हम जिनको समझा रहे होते हैं वो मोमिन ही होते हैं, वो मुसलमान ही है जिसे हम समझा रहे होते हैं। और उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को समझाया कि जो बुत परस्ती में बिल्कुल डूब चुके, और तबलीग की किसके लिए की? अल्लाह के लिए। अगर तो हम भी, हमारी तबलीग भी सिर्फ अल्लाह के लिए हो रही है ना, तो हमें फर्क नहीं पड़ रहा होता कि कितनी देर होगी। हाँ, दुआ जरूर होती है, पर हम वैसा उकताते नहीं है जैसा हम उकता जाते हैं, क्योंकि हम 2 दफा किसी को कहते हैं और जब वो हमारी बात नहीं सुनता तो हम तीसरी दफा उसे बात नहीं कहते कि इसने कौन सा सुननी है। तो नूह अलैहिस्सलाम के वाक्य से, उनकी जिंदगी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि एक शख्स कि जिसने अपनी कौम को तबलीग की और करते गए उन्हीं लोगों को 950 साल लगातार बार बार उन्होंने जो है वो उसकी उनको जो है वो अल्लाह के दीन की दावत दी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है, और आदम सानी इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद जो है वो दुनिया का आगाज दोबारा से हुआ था। वो हम देखते हैं किस तरह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने हर नबी की दावत जो है वो एक ही, अल्लाह ताला के दीन की तरफ बुलाना,
حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تم لوٹ آؤ اس چیز کے سے کہ جس کی طرف تم ہو، جو کام تم کر رہے ہو، بت پرستی جو کر رہے ہو، لوٹ آؤ اس کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ عبادت کرو، خالص اللہ کی عبادت کرو۔ تو یاد رکھیے، جو بھی قوم بت پرستی کرتی رہی ہے، اس کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ ان کے نزدیک اللہ ہے، کائنات کی تخلیق اللہ نے کی ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ جو بت ہیں بس ان کا عمل و دخل ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ان کو پکارتے تھے، اور چونکہ ان کے نزدیک اللہ بہت دور تھا تو اس تک دعائیں پہنچانے کے لیے وہ ایک، آپ کہہ لیں کہ ایک ذریعہ تلاش کرتے تھے، اور ان کے لیے وہ ایک ذریعہ تھے وہ بت، کہ جو ان کی دعائیں اللہ تک پہنچا سکے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ کوئی اللہ کو نہیں مانتا تھا، اللہ کو مانتے تھے لیکن بت پرستی بھی کرتے تھے۔ اب قوم کے جو سردار ہوتے تھے ان کا ہمیشہ سے جواب ہی ہوتا تھا کہ تم تو ہماری ہی طرح کے ایک انسان ہو، ہم کیسے تم پر ایمان لے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بات سننے کو ملتی، اور ہر نبی کو بھی، کہ جو لوگ آپ پر ایمان لائیں وہ تو ہم غریب ایمان لائیں، جن کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، کم تر لوگ ایمان لائیں۔ اور پھر صحابہ کو تو یہاں تک کہا جاتا تھا کہ آپ ایمان تو لے آئے تو اب اپنے حالات دیکھیں، مسلمان تو غریب ہیں۔ تو مال و دولت کی اگر کوئی اہمیت ہوتی تو اللہ سب سے زیادہ اپنے نبیوں کو دیتے، کیونکہ نبیوں سے زیادہ تو کوئی اہمیت نہیں رکھ رہا، کوئی رتبے میں نہیں ہے، انسانوں میں سب سے اونچا رتبہ ہی نبیوں کا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو دیتے اور بہت زیادہ دیتے۔ لیکن مال و دولت اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اہمیت کیا رکھتا ہے؟ دین، ایمان، تقوی، جو اللہ نے اپنے نبیوں کو دیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو جب یہ 900 سال دین کی تبلیغ کی تو اللہ تعالیٰ نے جب عذاب کا وقت آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ کشتی بنائیے۔ تو سب سے پہلے کشتی جس شخص نے بنائی تھی وہ نوح علیہ السلام تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اتنی بڑی کشتی بنائی تھی، ایسے کوئی چھوٹی موٹی کشتی نہیں بنائی تھی، 3 منزلہ کشتی بنائی تھی، کہ آپ کہہ لیں کہ اس کی لمبائی 300 گز تھی، چوڑائی 50 گز اور پھر اونچائی 30 گز، یعنی اتنی بڑی جو ہے وہ کشتی بنائی تھی، اور کئی عرصہ لگ گیا تھا کشتی بناتے۔ اور قوم کے سردار اس پر مذاق اڑاتے ہوتے تھے کہ یہاں پر تو پانی کا جو ہے وہ قحط پڑا ہوا ہے اور یہ جو ہے وہ کشتی چلائیں گے پانی پر۔ پھر اس کے بعد عذاب کا وقت آیا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ آپ ان لوگوں کو کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں انہیں کشتی میں سوار کیجئے، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا، نر اور مادہ، آپ اس کو سوار کیجئے، اور عذاب جو ہے وہ آنے والا ہے۔ اور نشانی اللہ نے کیا بتائی تھی؟ ایک پانی ابلنے کا ایک مقام، عین الوارد اس کو وردہ بولتے ہیں، اس جگہ سے پانی ابلے گا، اور جب ابلے گا تو سمجھ لیں کہ عذاب شروع ہونے والا ہے۔ اس جگہ سے پانی نکلے گا زمین سے، سمجھے عذاب شروع ہونے والا ہے۔ اور پھر عذاب آیا، طوفان آیا، موسلا دھار بارش آئی، زمین نے پانی نکالا، آسمان نے پانی برسایا، اور بہت پانی آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ سب دیکھا، اور پھر وہ لوگ جو ایمان لائے کشتی میں سوار ہوئے، جانور بھی لے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، 3 بیٹے تو حضرت نوح پر ایمان لائے تھے، ایک بیٹا نہیں لایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو بڑا بلایا۔ آخر یہ جو رشتے ہوتے ہیں، ہر نبی اب جب بیٹا ہے اس کو عذاب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تکلیف تو ہوگی۔ انہوں نے بلایا۔ دیکھیں ہمیں وہ پریشانیاں یا مشکلیں نہیں آتی جو نبیوں کو آئی ہیں۔ دیکھیں خود جو ہیں وہ بچ گئے ہیں، خود پتا ہے کہ میں جنتی ہوں، اللہ مجھے جو ہے وہ اپنی رحمت سے جو ہے وہ اچھی جگہ داخل کرے گا، اور اپنے بیٹے کے بارے میں پتا ہے کہ وہ جہنمی ہے۔ تو آپ دیکھیں وہ کیفیت اس باپ پر کیا گزری ہوگی، نبی ہونے کے ساتھ باپ بھی تو ہے نا۔
अपने बेटे को बुला रहे हैं कि आ जाओ, वरना तुम गर्क हो जाओगे, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। लेकिन बेटे ने आगे से क्या जवाब दिया कि मुझे नहीं, मैं तो पनाह जो है वो ले लूंगा पहाड़ पर चढ़ के, ये पहाड़ बहुत लंबा है, उसके मुताबिक कितना ही आ जाएगा अजाब, कितना ही तूफान आ जाएगा, पहाड़ जितना तो नहीं। तो उस दिन इतना तूफान आया कि पहाड़ भी जो है वो डूब गया। पहाड़ कितने बड़े होते हैं, इतना ज्यादा जो है वो तूफान आया। हमारे सैलाब आता है तो इतना ना पूरा पूरा इंसान इतना इतना ही आता है, और उससे ज्यादा तो नहीं। तो आप अंदाजा लगाएं कि पहाड़ भी उसके अंदर जो है वो डूब गए, इतना जो है वो ज्यादा आया। और फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो है वो गर्क हो गया उसमें। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तकरीबन 6 माह तक पानी पर चलती रही थी। और फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि जमीन से के पानी अपना समेट लो और आसमान को कहा के रुक जाओ, थम जाओ। और फिर इस पर जो है वो तूफान रुका था, और फिर आपकी कश्ती जो है वो जाकर रुकी थी जोधी पहाड़ पर। और 10 मुहर्रम का दिन था कि जिस दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जो है वो तूफान खत्म हुआ था उनकी कौम पर, यानी आशूरा का दिन। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने और उनकी कौम ने उस दिन शुक्राने का रोजा रखा था। तो ये जो 10 मुहर्रम का रोजा है, ये हम अमूमन ये समझते हैं करबला के वाक़े से इसकी अहमियत है, लेकिन इसकी अहमियत डे वन से, शुरू से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी इस दिन कबूल हुई, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इस दिन जो है वो लगी। हर जो बड़े बड़े वाक़े हुए वो 10 मुहर्रम को जो है वो हुए। बहरहाल उसके बाद जो है वो फिर क्या हुआ, तूफान थम गया और सब जो है वो उतर आए। और अल्लाह ताला ने, अल्लाह की सलामती हुई, अल्लाह ताला ने बरकतें जो है वो नाजिल की हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर। और आगाज आगे होता है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की जो है वो नस्ल में से थे, यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की नस्ल में से जो है वो आगे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, कौम आद। तो अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, कुरान में हमें ये पता चलता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आई, जो तरतीब हमें कुरान में मिलती है। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो तबलीग का मरकज था वो था इलाका, आप कह लें कि हज़र मौत एक इलाका का जो था उसमें था लेकिन इसको इराक भी कह सकते हैं आप। तो ये लोग भी बुत परस्ती में मुब्तला थे। वो तमाम बुत के जिनकी कौमे नू इबादत करते थे, 5 बड़े बुत थे कौमे नू के। और कौमे आद ने क्या किया था, वो चूंकि तूफान की वजह से जमीन में दब गए थे, तो शैतान ने उन्हें याद दिलाया और उन्होंने वो 5 बुत निकाले और 2 बुत अपने और ऐड किए। तो कौमे आद 7 बड़े बुतों की इबादत करते थे और कौमे नू 5। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, कौमे आद, सबसे ज्यादा ताकतवर कौम थी, बहुत ज्यादा ताकतवर लोग थे, और यानी जिस्मानी लिहाज से भी, और बहुत ज्यादा ताकतवर। तो इनको भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक ही जो है वो तबलीग की और कहा कि अल्लाह की इबादत करो और जो काम तुम कर रहे हो वो ना करो। और हर कौम की तरह कौमे आद ने भी यही जवाब दिया कि तुम तो हमारी ही तरह के एक इंसान हो, तो हम जो है वो कैसे तुम पर ईमान लें, हम अपने महबूदों को छोड़ने वाले नहीं हैं, हम कभी भी तुम पर ईमान नहीं लाएंगे। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम, कौमे आद पर जो अजाब आया, सबसे पहला जो अजाब था वो तो ये था ना, देखें हमने ये भी पढ़ा था कि अल्लाह की एक तरीका होता है, सुन्नत है कि अल्लाह हमेशा छोटे छोटे अजाब देता है। तो अगर वो कौम सुधर जाए तो अल्लाह नेमतें देता है, अगर वो कौम ना सुधरे तो अल्लाह ताला उन्हें फिर जो उनकी थोड़ी लगाम छोड़ता है, उन्हें ढील देता है और फिर यकदम उन्हें पकड़ता है। तो इसी तरह से इधर मामला है। तो अजाब की जो है वो घड़ी, पहला तो जो अजाब आया वो ये कि 3 साल तक इन पर बारिश नहीं हुई, जमीनें जो है वो बिल्कुल खुश्क हो गई, बागात जल गए और बिल्कुल बंजर होगी जमीनें।
और फिर उसके बाद जो इन पर अजाब आया, इन पर 8 दिन और 7 रातों तक आंधी का तूफान आया। ऐसे यानी आप कह लें कि इनकी ताकत का अंदाजा लगाएं कि 8 दिन और 7 रातें वो जो आंधी आई है उसने उठा उठा के इन्हें जमीन पर मारा है, और 7 दिन तक जो है वो जिंदा रहे हैं। ये इतनी ताकतवर थे ये, और 8वें दिन सब के सब जो है वो मर गए। कि वो उठाती थी और फिर पटकती थी जमीन पर, और ताकत का आप अंदाजा लगाएं। और इसी तरह से जो है वो अल्लाह ताला ने निजात दी उन लोगों को कि जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। फिर उसके बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम। अब तरतीब से हमें हजरत सालेह की कौम हजरत हूद की कौम के बाद मिलती है, कौम आद के बाद। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को कहा जाता है कौम समूद। और हजरत सालेह की जो इलाका था तबलीग का, वो शाम और हिजाज के दरमियान जो है वो एक वादी थी, वो इलाका था आपकी तबलीग का मरकज। अब इनकी कौम भी जो है वो वही गुनाह करती थी, बुत परस्ती का। लेकिन इनका जो काम था ना इस कौम का, वो ये था पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। आज भी कौम सालेह के जो बनाए गए घर हैं वो आज भी मौजूद हैं, कि पहाड़ों को तराश तराश कर इतना माहिर थे। और देखें फन उस वक्त, दुनिया के उस वक्त अभी जो है अभी इंसान को इतना जो है वो नॉलेज नहीं था, उसमें पहाड़ों को तराश तराश कर अपने घर बनाते थे उसमें रहने के लिए। हजरत सालेह ने भी उनको सेम दावत दी कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा जो है वो तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। तो उन्होंने जो है वो नहीं सुनी। हाँ, इसको हमने एक चीज जो है वो की, और आपस में जो है वो डिसाइड किया कि हम ऐसी चीज का मुतालबा कर देते हैं जो पूरी नहीं होगी, जो ये कर ही नहीं सकते। तो कहा कि आप ना हमें जो है वो हम एक मोर्चा जो है वो आप करें, एक पहाड़ हो, उस पहाड़ी से एक ऊंटनी निकले जो 10 महीने की हामला हो, और हमारे सामने वो बच्चा पैदा करे, और वो बच्चा भी उसकी शक्ल का हो। और जब उन्होंने ये मुतालबा रखा, अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, इसके बाद अगर तुम फिर नाफरमानी की तो तुम पर बहुत सख्त अजाब आएगा। तो इसी तरह से जो है वो मामला हुआ। अब चूंकि होता क्या था, वो बच्चा पैदा हो गया, वो माँ तो पहाड़ी में चलेगी वापस, अब वो बच्चा जो है वो है मौजूद है। अब वो आजमाइश बन गया इनकी, जहां पर मौजज़ा था वहीं पर आजमाइश। नाका तो अल्लाह के जो है वो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं अल्लाह ताला ने। तो अब उनके लिए जो है वो क्या होता था कि वो ऊँटनी क्या करती थी कि सारा का सारा पानी पी जाती थी कुएं का। तो कौम इससे जो है वो बड़ी परेशान थी कि हमारे जो जानवर हैं उन्हें जो है वो पानी पीने को नहीं मिलता। तो उन्होंने फैसला किया कि हम इसको जो है वो मार डालेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया, उस ऊँटनी को मार डाला। क्योंकि मना किया गया था कि उस ऊँटनी को आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो कौमे समूद ने उसको नुकसान पहुंचाया। अल्लाह ताला ने फिर अजाब जो दिया वो कैसा अजाब था कि अल्लाह ताला ने जो अलामात थी, अब 3 दिन का उनको अल्टीमेट टाइम दिया कि देखो, और उनके अलामातें बताई कि जुमेरात को जो है वो तुम्हारे चेहरे जो है वो जर्द हो जाएंगे, ठीक है। फिर कहा कि जुमे के रोज जो है वो तुम्हारे चेहरे जो है वो सुर्ख हो जाएंगे, और हफ्ते के दिन तुम्हारे सबके चेहरे जो हैं वो स्याह हो जाएंगे। तो ये तो उन पर अलामतें थी। तो अजाब जो आया वो ये था कि 3 दिन पूरा होने के बाद उन्हें कड़क अजाब, यानी चिंगाड़ का, चीख का अजाब, चीख आई उनको, ऐसी चीख कि वो बर्दाश्त नहीं कर सके। जलजिला आया, और फिर एक ऐसी आवाज आई जिसने उन सबको हलाक कर दिया। तो कौम समूद पर यह अजाब आया। अब आगाज होता है कौम लूत का। लेकिन कौम लूत से पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का थोड़ा सा अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि वो फरिश्ते के जो कौम लूत पर अजाब देने के लिए जा रहे थे। तो अल्लाह ताला ने पहले उनको भेजा था कि हज़रत इब्राहिम को जाकर खुशखबरी दो। तो फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेहमान नवाजी का तकाजा पूरा करते हुए भुना हुआ बछड़ा जो है वो उनके सामने रखा। तो अब होता क्या है कि फरिश्ते जो हैं, चूंकि इंसान तो नहीं है जो खा ले, इंसान की शक्ल में आए, तो उन्होंने खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। तो उस वक्त कौम में ये होता था पिछले जमाने में कि अगर कोई मेहमान आपके घर आया है
اور وہ آپ کے دسترخوان سے کھانا نہیں کھاتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط ارادے سے آیا کوئی نقصان پہنچانے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ مجھے شاید نقصان پہنچانے کے لیے آئے. تو پھر فرشتوں نے اپنا آپ ظاہر کیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حضرت اسحاق کی خوشخبری دیتے ہیں اور ان کے بعد حضرت یعقوب کی. تو ان کی جو زوجہ تھی حضرت سارہ ہنسنے لگی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, میں بانجھ ہوں اور میں بڑھاپے پہ چلے گئی ہوں, تو ہمارے اب کیسے اولاد ہو سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم لوط کے بارے میں بتایا کہ اب ہم جو ہے وہ وہاں پر جا رہے ہیں عذاب دینے کے لیے. تو پھر وہی فرشتے جو ہیں وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب دینے کے لیے آئے. کیوں؟ کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نکالے گئے تھے اپنے شہر سے, اپنے ملک سے, اپنے علاقے سے, تو حضرت لوط تھے اور ان کی زوجہ, یہ 3 لوگ تھے جو نکلے تھے وہاں سے. تو حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. اب ان کی قوم کیا گناہ کرتی تھی؟ ان کی قوم ایسا گناہ کرتی تھی کہ آج سے پہلے روح زمین پر کسی نے ایسا گناہ نہیں کیا. ہم جنس پرستی, ہومو سیکچولیٹی, یعنی ان کی قوم نے کیا گناہ کیا؟ مرد کی مرد کے ساتھ محبت اور شہوت. وہ تمام معاملہ جو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان رکھا, انہوں نے مرد کو مرد کے ساتھ جو ہے وہ کرنے کو ترجیح دی, اور اس وجہ سے اس قوم پر عذاب آیا. حضرت لوط علیہ السلام کا جو تبلیغ کا بیسیکلی جو مرکز تھا وہ تھا سدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں. 2 بستیاں تھیں جن پر آپ جو ہے وہ تبلیغ کرتے تھے. آپ نے بھی اگین وہی سیم دعوت دی جو ہر نبی نے دعوت دی کہ اے میری قوم اللہ کی طرف آ جاؤ. یہ بے حیائی کا جو تم کام کرتے ہو آج تک دنیا میں کسی قوم نے یہ کام نہیں کیا. تم عورتوں کو چھوڑ کر اپنی شہوت مردوں سے پوری کرتے ہو, کہ اتنا جو ہے وہ گھنونا کام, اتنا جو ہے وہ برا کام تم جو ہے وہ کرتے ہو. اور قوم نے کیا جواب دیا؟ ہماری بستی سے جو ہے وہ ہم تمہیں نکال دیں گے. ٹھیک ہے, تم بہت پاک صاف بنتے ہو نا, تم سمجھتے ہو کہ ہم گندے ہیں, تو تم بہت پاک صاف بنتے ہو, تو تم ہماری بستی سے چلے جاؤ, ہم تو یہی کریں گے جو ہم کر رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ عذاب آیا, اور عذاب اس قوم پر کیا آیا؟ اس قوم پر ایک تو آسمان سے جو ہے وہ پتھروں کا اور آگ, ٹھیک ہے نا, یہ جو ہے وہ برسائی گئی. تو ایک تو یہ آیا جس ہر پتھر پر جس کو لگا اس کا نام لکھا ہوا تھا کہ اس کا لگا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا, ایک یہ بھی کہ حضرت جبرائیل نے اتنا ان کو جو ہے وہ طیش آیا اس قوم پر کہ انہوں نے اپنے پر سے اس بستی کو الٹ دیا, تو نیچے والا حصہ اوپر اور اوپر والا حصہ نیچے آ گیا. اور اب وہ جگہ ہے کہ وہ وہاں پر کوئی جو ہے وہ آبادی نہیں ہو سکتی, جسے ہم ڈیڈ سی کے نام سے جانتے ہیں, بحیرہ مردار. تو دیکھیں جس قوم نے بھی اللہ کی نافرمانی کی اس پر عذاب آیا. ان قوموں سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے, ان کے واقعات سے, اپنے نبیوں کی زندگی سے. جیسے نوح علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں صبر سیکھنے کو ملتا ہے. پھر اس کے علاوہ اسی طرح سے ہر نبی کی زندگی سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. قوم لوط آج جو برائی قوم لوط کے اندر ہے, آج وہ برائی ہمارے معاشرے میں بھی آ گئی ہے, اور اس کو بہت زیادہ رجحان اس کی طرف ہوتا جا رہا ہے, اور لوگوں کو اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ اندازہ نہیں ہے کتنا بڑا گناہ ہے. چونکہ تعلیم نہیں دی جا رہی, اور جو تعلیم ان کو مل رہی ہے وہ ایسی مل رہی ہے جو ان کو اس بے حیائی کے کام کی طرف لے کر جا رہی ہے. ایسے ایسے کارٹونز ہیں اگر بچوں کو دکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, مائیں لگا کر بے فکر ہو کر اپنے کام کرتی ہیں, یا جو ہے وہ اپنے موبائلز پر لگ گئی ہیں, اپنی جو ہے وہ مصروفیات میں لگ گئی, نہیں معلوم کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے. اس کی مائنڈ کے اندر وہ چیزیں بیٹھ رہی ہیں, وہ سکھا رہے ہیں. تو ایسا نہیں کہ اگر آپ نہیں سکھا رہے, لیکن یہ موبائل ہے, یہ بچوں کو سب کو سکھا رہا ہے, اور یہ برائی بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے. اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے پاکستان میں یہ نہیں ہے تو یہ غلط ہے.
यहां पर भी चाहे वो अब आप हम एक छोटे शहर के अंदर हैं या बड़े शहर के अंदर हैं, जब बच्चे बाहर तालीम के लिए जा रहे हैं तो उनको ये सब कुछ जो है वो सीखने को मिल रहा है। तो उसका बेहतरीन हल है कि घर के अंदर तालीम बच्चों को दीन की ऐसे दें, बच्चों को मालूम हो कि ये जो चीजें हैं गलत है। वरना शैतान इन चीजों को इतना खूबसूरत करके दिखाता है कि बच्चे इसमें चले जाते हैं। शुरू से बच्चों को ये तो बताया गया कि अगर बच्ची है तो बच्ची को बताया गया कि लड़कों से दूर रहना, और लड़का है तो उसे बताया गया लड़कियों से दूर रहना, ये गुनाह है, आपस में आप इस तरह से ताल्लुक रखेंगे। तो पर यह अवेयरनेस नहीं दी गई कि आप का जो है वो कितनी हद है, एक लड़की की लड़की के साथ और लड़के की लड़की के साथ कितनी हद है। तो ये तालीम जो है वो बच्चों को देने की जरूरत है, वरना स्कूल का एजुकेशन सिस्टम भी ऐसे होते जा रहे हैं और मुआशरे में, और फिर ये जो मोबाइल है इनके जरिए और सब चीजों का मिक्सअप करके जो जहन के अंदर ये चीजें इंस्टॉल होती जा रही हैं बच्चों के, और उनके लिए ये चीजें बुरी नहीं है क्योंकि इसमें उनके लिए एक लुत्फ है, बिल्कुल वैसे जैसे कौमे लूत के लिए था। तो इसलिए हमें अपनी इस्लाह अपनी भी करने की जरूरत है और अपने घर की भी, घर के अंदर मौजूद लोगों की भी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम जो है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तीन जो है वो जोजा थी। तो एक जो जोजा थी उनकी कतूरा, तो वो उनसे जो है वो हजरत इब्राहिम की बहुत ज्यादा औलाद थी। तो उसमें ही उनकी ही आगे नस्ल में आगे चल के नस्ल दर नस्ल हजरत शुएब अलैहिस्सलाम जो है वहां अल्लाह ताला ने उनको मबूस किया। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की जो तबलीग का मरकज था वो मदीन का इलाका था, और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जो गुनाह करती थी, बुत परस्ती का काम तो करती थी, लेकिन साथ ही साथ इनके अंदर दो और काम थे, और वो ये थे कि नाप तोल में कमी करते थे और जमीन में फसाद। अब ये दो काम जो है वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम मजीद बाकी कौमों से थोड़ा सा आगे बुत परस्ती के साथ साथ ये दोनों काम करती। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने इनको जो है वो दीन की तबलीग दी, और वही तबलीग जो हर नबी की दावत रही है कि ऐ मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तो तुम्हारा जो है वो कोई माबूद नहीं है, और जो ये नाप तोल में तुम कमी करते हो ये ना करो, कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जो है वो अच्छी खासा जो है वो खुशहाली दी है और तुम बड़े जो है वो तुम्हारी कौम पर अल्लाह ताला ने नेमतें की हैं, तो ऐसा ना हो कि नाप तोल में कमी की वजह से अल्लाह ताला तुम पर अजाब ले आए। तो अब देखें हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम को किस वजह से डरा रहे हैं कि नाप तोल में कमी की वजह से कहीं तुम पर अजाब ना आ जाए। और हमारी सोसाइटी के अंदर नाप तोल कितना होता है, चाहे वो कपड़े वाले के पास चले जाओ, सब्जी वाले के पास चले जाओ, फ्रूट वाले के पास चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आपको जो है वो ऐसा मिलेगा कि नाप तोल में जो है वो कमियां होगी। जो जितना जो है वो आपके साथ फ्रॉड कर सकेगा वो उतना जो है वो करेगा, जिसको जितना मौका मिलेगा। और हर कौम की तरह कौम शुएब का भी जो जवाब था वो यही था कि ऐ शुएब, ये जो नमाजें तुम पढ़ते हो तो क्या ये नमाजें तुम्हें ये हुक्म देती हैं, ठीक है ना, कि हम इन माबूदों की इबादत छोड़ दें। और हमारे बाप दादा को तो हम यही करते देखते आए हैं, हम कैसे अपने बाप दादा को जो है वो छोड़ दें, अपने बाप दादा की तबलीग और को जो है वो कैसे छोड़ दें, ठीक है। तो हम जो है वो अपने बाप दादा को भी यही देखते करते आए हैं, वो भी यही करते रहे हैं, और हम अपने जो माल है उनमें अपनी मर्जी से कमी बेशी जो है वो करते हैं, हम कैसे इसको छोड़ दें। तो हजरत शुएब ने अपनी कौम को बहुत समझाया, लेकिन जब वो ना समझे तो अल्लाह ताला ने उन पर अजाब भेजा। और वो अजाब क्या था, तीन तरह का अजाब जो है वो इन पर आया था। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा सख्त जो है वो गर्मी पड़ी, और इतनी ज्यादा कि लोग वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाए। और आपको अंदाजा होगा
کہ جب گرمیاں ہوتی ہیں بہت زیادہ کہ بہت زیادہ جو ہے وہ سورج کی تپش ہوتی ہے، اور اگر وہ سورج تھوڑا سا پیچھے چلے جائے اور بادل آ جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو یہی حال قوم شعیب کا تھا کہ جب سخت گرمی پڑ رہی ہے اور اس گرمی سے جو ہے وہ بخلا گئے ہیں، تو ایسے میں ان کو آسمان پر ایک بہت گہرا بادل نظر آتا ہے۔ تو اب اس پورے بادل کی وجہ سے جو ہے وہ جنگل میں سایہ ہو جاتا ہے پورے، یعنی اتنا گہرا بادل آتا ہے۔ تو یہ لوگ اس آس میں کہ وہاں پر جو ہے وہ بارش ہوگی، سب بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ جب سب کے سب پوری قوم اس بادل کے نیچے جمع ہو گئی یہ سوچ کر کہ بارش ہوگی، تو اس پر سے آگ برسنے لگی اور پھر سخت چنگھاڑ کی آواز آئی اور اچانک زلزلہ آیا جس سے ساری کی ساری قوم تباہ ہو گئی۔ اب دیکھیں، ہم اگر کہیں کہ بت پرستی یا اور معاملات چلے بڑا ایک جو ہے وہ جرم ہے، ہمارے نزدیک ناپ تول میں کمی تو کوئی بڑا جرم ہے ہی نہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو تباہ کیا، ایک قوم پر عذاب بھیجا اس وجہ سے کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے شعیب اور اس پر وہ لوگ جو ایمان لائے ہم نے انہیں بچا لیا اپنی رحمت سے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں آگے حضرت موسیٰ کا۔ حضرت موسیٰ کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے واضح نشانیوں کے ساتھ جو ہے وہ بھیجا فرعون کے اور اس کے سرداروں کے پاس۔ ہم نے سورۃ الاعراف کے اندر بہت ڈیٹیل میں دیکھ لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں جاتے ہیں اور پھر کیا مکالمہ وہاں پر ہوتا ہے فرعون کا اور حضرت موسیٰ کا، پھر درباریوں کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے اور کس طرح سے فرعون کو سزا دیتا ہے اور کس طرح سے بنی اسرائیل پر اللہ کی رحمتیں اور آل فرعون پر اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اور کس طرح سے پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں۔ یہ سارا ہم نے سورۃ الاعراف میں بہت ڈیٹیل سے دیکھا ہے۔ تو اب فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ فرعون کا رستہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن فرعون آگے آگے ہوگا اور اپنی قوم کو جہنم میں لے کر جائے گا۔ جس کسی نے بھی اس کی پیروی کی ہوگی وہ جہنم میں اس کے ساتھ جائے گا۔ ایسے کہ نا کہ ایک لیڈر ہے وہ چل رہا ہے اور اس کے جو پیچھے فالوورز ہیں وہ اس کے پیچھے نقشے قدم پر چل رہے ہیں بغیر جانے کہ وہ صحیح جا رہا ہے غلط ڈائریکشن میں جا رہا ہے، بس اس پر جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی قیامت والے دن جہنم کے رستے کی طرف جو ہے وہ چلے گا، اور جو لوگوں نے ان کی پیروی کی ہوگی جن لوگوں نے، وہ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اب اختتام پر اس صورت کے جو ہے وہ آیات جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ان بستیوں کی خبریں تھی اور یہ چند خبریں تھی جو ہم نے آپ کو دی ہیں۔ تو اب یہ ہم نے ظلم ان پر نہیں ہم نے کیا تھا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو ان کے پروردگار نے ان پر جو ہے وہ عذاب بھیجا۔ اور ظلم کیا تھا کہ انہوں نے اللہ کے سوا جو ہے وہ کسی اور کو پکارا، اور دیگر جرم بھی جیسے قوم لوط کا جرم تھا ہم جنس پرستی، اور قوم شعیب کا جرم تھا فساد پھیلانا، لوٹ مار کرنا، قتل و غارت کرنا، اور ساتھ میں ناپ تول میں کمی۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے پھر ان گناہوں کے سبب ان پر جو ہے وہ عذاب بھیجا۔ اب قیامت کا جو ہے وہ کیا حال، قیامت کے دن جو حال ہوگا وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اس دن میرے حکم کے بغیر بات نہیں کر سکے گا، یعنی اللہ کا حکم ہوگا تو انسان بول پائے گا۔ اس دن کی خوفناکی اور اتنی زیادہ ہوگی کہ کوئی انسان بات نہیں کر پائے گا۔ اللہ نے پھر دو لوگوں کی کیٹیگری جو ہے وہ بتائی ہے کہ قیامت کے دن دو طرح کے لوگ ہوں گے، یا تو اچھے اعمال والے لوگ ہوں گے یا برے اعمال والے، یا اچھی قسمت والے یا بری قسمت والے۔ اور آپ کہہ لیں کہ کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ جو ہے وہ نیک بخت ہوں گے۔ جو نیک ہوں گے وہ جنت میں بھی جائیں گے، نعمتوں کا مزہ اٹھائیں گے ہر طرح سے، اور جو بدبخت ہوں گے ان کے لیے تو ٹھکانہ پھر اللہ کے ہاں جہنم ہے۔ اور اللہ نے کہا
आयत में कि फिर वो चीखेंगे चिल्लाएंगे जहन्नुम के अंदर, लेकिन उनको उससे कोई भी बाहर नहीं निकाल पाएगा। और फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह ने कहा नमाज को कायम करो, क्योंकि नेकियां जो है वो बुराइयों को दूर करती हैं। अब किस तरह से दूर करती हैं, या आप कह लें कि खत्म करती हैं, या धो डालती हैं। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पांचों नमाजें एक जुम्मा से दूसरे जुम्मा, एक रमजान से दूसरे रमजान तक के गुनाहों का कफारा बन जाते हैं, जबकि वो बड़े गुनाहों से रुक जाए। तो छोटे छोटे गुनाह, जैसे देखिए आपने फजर पढ़ी, अब जोहर का वक्त आएगा, जोहर पढ़ी, असर का वक्त आएगा। अब जोहर से असर के दरमियान जो कोई सगीरा गुनाह होते हैं, छोटे मोटे कई गुनाह कोई हो जाते हैं, अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से मुआफ कर देता। जब आप नमाज जो है वो पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, तो वो जो सगीरा गुनाहों के जो पोटली होती है वो सर पर रख दी जाती है। जैसे ही आप नमाज शुरू करते हैं, वो सारे आपके वो अल्लाह ताला मुआफ कर देते। और अगर कोई 5 वक्त की नमाज पढ़े ही ना, तो वो तो फिर अपने नामा माल को भरता चला जा रहा है गुनाहों से। और एक बड़ी मशहूर हदीस है, सबको आती होगी, सबको पता होगी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी के घर के पास नहर हो और वो 5 दफा जो है वो दिन में उसमें से नहाता हो, तो क्या उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल रहेगा? तो साहबा ने कहा नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 नमाजों का हाल भी ऐसे, जब इंसान इनको पढ़ता है तो इंसान गुनाहों से पाक रहता है। और नमाज तो रोकती भी इंसान को बेहयाई और बुरे कामों से है, उसका मकसद ही ये है। तो बड़े बड़े गुनाहों से अगर हम रुक जाए, तो छोटे छोटे जो गुनाह हो जाते हैं वो तो ऐसे ही अल्लाह मुआफ कर देता है। बड़े गुनाहों के लिए तौबा जरूरी है, उसके लिए अल्लाह के हां गिड़गिड़ाना, अल्लाह से तौबा करना, रुजू करना, पलटना वो जरूरी है। लेकिन छोटे छोटे गुनाह तो अल्लाह ऐसे ही मुआफ कर देता है। अब देखिए, कोई शख्स 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, फजर से जोहर तक, उससे अगर कुछ हो जाता है, जोहर टाइम वो पाक गुनाहों से, अगर वो बड़े गुनाहों से रुक रहा है तो छोटे गुनाह तो उसके। और लेकिन यहां पर एक चीज जो है वो काबिल गौर है कि हमें यह जानने की भी जरूरत है कि बड़े गुनाह कौन से और छोटे गुनाह कौन से। जैसे झूठ बोलना, हसद करना, चुगलियां करना, किसी के बारे में बुरा सोचना, ये सारे कबीरा गुनाह है, ये छोटे गुनाह नहीं है। ठीक है, तो अब कबीरा गुनाहों से अगर बच जाते हैं, तो फिर अब जब असर पड़ी तो फिर साफ। असर से मगरिब के दरमियान अगर कोई गुनाह हो जाते हैं, मगरिब पड़ी तो वो अब गुनाहों से बिल्कुल जो है वो पाक। और अब मगरिब से ईशा पड़ी तो फिर तो जो 5 वक्त की नमाजें लगातार पढ़ रहा है, वो तो अपने नामाई माल को बिल्कुल साफ करता चला जा रहा है साथ साथ ही। लेकिन अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता, मिसाल के तौर पर 4 नमाजें पढ़ ली और ईशा की नमाज छोड़ दी, तो वो अब जो मगरिब से ईशा तक के जो गुनाह कर रहा है, ठीक है, और ईशा से आगे तक फजर तक, क्योंकि उसने तो नमाज नहीं पढ़ी, अब वो क्या है, उसके नामा माल में वो लिख दिए गए, वो भरता चला जा रहा है अपने अमाल नामे को। या कोई फजर की नमाज नहीं पढ़ता, या कोई असर की नहीं पढ़ता, तो इसी तरह से जो है वो उसके नामा माल में गुनाह लिखे जा रहे। तो इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि जो नेकियां हैं वो बुराइयों को दूर करती हैं। तो नेकियां करोगे, अल्लाह छोटी छोटी बुराइयां तो वैसे मुआफ कर देगा, वैसे दूर कर देगा। और अल्लाह ताला कहते हैं कि जो लोग ईमान नहीं लाए, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कह रहे हैं कि जो लोग ईमान नहीं लाए, इस सब के बावजूद कि इनके सामने खुले दलाइल आ गए, खुली दलीलें आ गई हैं, इस सब के बावजूद भी ये लोग जो हैं वो मेरी आयात पर अमल नहीं करते। तो यहां से मुराद मुशरिकीन मक्का भी है, लेकिन हम लोग भी हैं, कि इतना जो है वो आयात मैंने नाजिल कर दी है और इतनी आयात पढ़ाए हैं, उसके बावजूद अगर ये नहीं बदलते, अपना अपना दिल जो है वो नहीं बदलते, तो फिर क्या है कि तुम अपने तरीके पर अमल करो और ये अपने तरीके पर अमल करे, तुम भी इंतजार करो और ये भी इंतजार करे, तो अल्लाह फिर जो है वो फैसला करेगा। ठीक है, अल्लाह ताला जो है वो फिर बेहतरीन फैसला करने वाला है। और अल्लाह फैसला करे इससे पहले इंसान पलट जाए, तो ये उसके हक में बहुत बेहतर है।
सूरह हूद का यहाँ पर जो है वो इख्तिताम होता है और सूरह यूसुफ का जो है वो आगाज होता है। सूरह यूसुफ हर एक को पढ़ने का बड़ा शौक होता है। बड़ी आप लोगों की और बड़े सबकी ना जो है वो फेवरेट सूरत होती है सूरह यूसुफ को पढ़ना, क्योंकि कहानी बेस्ड जो है वो सूरत है, पूरी कहानी है इसके अंदर, तो बच्चों को या बड़ों को भी सुनने में बड़ा मजा आता है सूरह यूसुफ को। लेकिन हम सूरह यूसुफ को सिर्फ एक कहानी के तौर पर लेते हैं। अगर हम देखें तो सूरह यूसुफ के अंदर जो जो हमारे लिए सबक है, जो नसीहतें हैं उन आयात के अंदर, उन वाकयात के अंदर, वो बड़ी अहम है। सबसे मेन जो सबक है सूरह यूसुफ का, बताता है कि पेरेंट्स का औलाद के साथ जो बॉन्ड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। एक तो वजह सूरह यूसुफ को नाजिल करने की कि जो मामलात हज़रत यूसुफ के साथ हो रहे थे वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो रहे थे। फर्क ये था कि हज़रत यूसुफ के भाई थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उनके कुरैश के लोग कुफार मक्का थे। वरना जिस तरह से तमाम मामला जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आए वही हज़रत यूसुफ के साथ जो है वो हो रहे। तो बहरहाल हज़रत सूरह यूसुफ से एक हमें जो चीज जो है वो ज्यादा सीखने को मिलती है वो यही है कि किस तरह से औलाद को माँ बाप को औलाद के साथ एक बॉन्ड किस तरह से रखना चाहिए। अब वो हम आगे जो है वो देखेंगे। जैसे सूरत का आगाज हो रहा है, बड़ी प्यारी सूरत है, हर आयत बड़ी अहम है, तो हम जरा उसको ना नसीहत हासिल करने के लिए सुनेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं ये उस किताब की आयत है जो हर बात वजाहत से बयान करती है। कि ये जो कुरान है और ये जो आयत अब आपके सामने रखी जाएंगी, ये उस किताब की आयत है जो हर बात को वजाहत से बयान करती है, हर चीज को खोल खोल कर बयान करती है, ताकि आप किसी शक व शुबा में ना रहे, ताकि आपके अंदर कोई शक ना रहे, क्या करना है क्या नहीं करना आपके सामने खुलकर वाज़ेह हो। और फिर उसके बाद आयत नंबर 2, अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने कुरान को अरबी जुबान में नाजिल किया इसलिए कि ताकि तुम समझो। अब कुरान अल्लाह ने अरबी में क्यों नाजिल किया, इसकी वजह उर्दू में भी हो सकता था, कुरान इंग्लिश में भी हो सकता था। इसका जो आयात अल्लाह ने नाजिल की वो अरबी में ही क्यों नाजिल की। पहली रीजन तो हम सबको बहुत आसानी से जो है वो समझ में आ जाती है कि ये कि जो कुरान जो है वो पहले मुखातिब जो है जिनसे सबसे पहले खिताब कर रहा है, जो कुरान की आयात जिनको सुनाई जा रही है वो है अहले अरब। वैसे तो पूरी इंसानियत के लिए जो है वो कुरान जो है हिदायत का सबब है, लेकिन जो उतर रही है आयात नबी पर और नबी जिनको सुना रहे वो है कुफारे मक्का, अहले अरब। और अरब की जुबान जो थी वो अरबी है। तो हमारे पास कोई आए बात लेकर उर्दू में तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगी, या इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। हम उर्दू को ज्यादा अच्छे से समझेंगे क्योंकि वो हमारी जुबान है। तो यही वजह है अल्लाह ताला ने कुरान को अरबी में नाजिल किया ताकि उसके जो जिससे वो मुखातिब है वो अच्छे से समझ सके, और जब अच्छे से समझ ले तो फिर दुनिया को बताएं। तो एक तो ये मकसद है। और दूसरा जो दूसरी चीज जो है इसके अंदर जो है काबिल गौर है वो ये है कि अरबी जुबान जो है वो माना के एतबार से बहुत ज्यादा वसअत रखता है अपने अंदर। उर्दू है, उर्दू में आप जितना मर्जी कर ले कुछ ना कुछ आप कहेंगे कि हम उर्दू बोलते, बहुत से लफ्ज हम इंग्लिश के यूज कर जाते। अरबी जो जुबान है, अब कुरान का आप देखें दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, इतनी जुबानें बोली जाने वाली जुबानें, हर जुबान में तर्जुमा किया हुआ है। तो इस लिहाज से कि इसमें जो मायना है ना बड़ा वसी है कि आप इस अरबी जुबान से
یعنی عربی میں جو آیات ہیں ان کا ترجمہ آپ کسی بھی زبان میں کر سکتے ہیں. یعنی اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے یا ویسے اس زبان کے اندر جو ایک آپ کہہ لیں گے خوبصورتی ہے اس زبان کی کہ ہر زبان کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے. آپ کسی بھی زبان میں عربی کے کسی بھی لفظ کا ترجمہ کرنا چاہیں آپ کو مل جائے گا. وہ سے اب اردو ہے یا پنجابی ہے یا انگلش ہی ہے، کچھ ایسے ورڈز ہیں ان کا زبان صرف انہی کی زبان میں ہو سکتا ہے، یعنی اس لفظ کا جو ترجمہ ہے وہ انہی کی زبان میں. آپ اس کو دوسری زبان میں جب جانتے بھی ہوں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کیا جو ہے وہ اس کا ترجمہ کریں. لیکن عربی زبان پورے قرآن کا ایسا کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کسی لفظ میں لگا ہو کہ یہ اس زبان میں تو اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں دنیا میں کتنی زبانیں اور ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ ہوا ہے. ایک تو یہ مقصد بھی ہے تاکہ سمجھنے والے کو آسانی ہو. اب اردو میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں نے جو ہے وہ ترجمہ کیا ہے قرآن کا، ہم کتنے اچھے سے اس کو سمجھ لیتے ہیں. تو یہی ہے، یہی چیز جو ہے وہ اس کی وجوہات. ایک تو مخاطب ہے قرآن سب سے پہلا اہل عرب سے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ عربی زبان میں نازل ہوا، اور دوسرا اس کی جو اندر وسعت ہے اس زبان میں اس وجہ سے یہ عربی زبان میں جو ہے وہ نازل ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آغاز کر رہے ہیں قصے کا، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی ہم آپ کو اس قرآن میں آپ کی طرف وحی کر کے ایک بڑا اچھا قصہ سناتے. احسن القصص، بہترین قصہ. تو قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بہترین قصہ کہا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں، جب ہم آیات پڑھیں گے تو ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ وجوہات ملیں گی. تو اللہ نے بہترین قصہ کہا کہ اب ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ قرآن کا سب سے بہترین قصہ ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے آپ اس قصے کو نہیں جانتے تھے، اب میں آپ کو جو ہے وہ بتا رہا ہوں. اب آغاز جو ہے وہ سورت کا ہوتا ہے، قصے کا ہوتا ہے بلکہ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے خواب کا ذکر کر رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 10 بیٹے ایک زوجہ سے تھے اور 2 بیٹے ایک سے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو سکے بھائی تھے وہ بنیامینی تھے، اور باقی جو 10 بھائی تھے وہ ان کے سوتیلے بھائی تھے. اب حضرت یوسف علیہ السلام بتاتے ہیں اپنے والد کو کہ اے میرے ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو والد نے کیا کہا، میرے پیارے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ وہ تمہارے لیے بری تدبیریں سوچنے لگیں گے. تو 3 سے 4 باتیں اس آیت میں ہی ہمیں پتہ لگ جاتی ہیں، سیکھنے کو مل جاتی ہیں. پہلی چیز، حضرت یوسف علیہ السلام جا کر اپنے دوستوں سے بھی خواب کا ذکر کر سکتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام جا کر اپنے چھوٹے بھائی سے ذکر کر سکتے تھے، کسی سے بھی ذکر کر سکتے تھے. اپنے والد سے ذکر کیوں کیا؟ یہ سوال اٹھتا ہے نا. تو جو بونڈ اللہ تعالیٰ کے جو بونڈ حضرت یعقوب کا اور حضرت یوسف کا آپس میں تھا، ایک باپ اور بیٹے کا بونڈ، ہمیں ایک چیز یہاں سے سیکھنے کو ملتی ہے. جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ ایک بہت اہم سبق ہے. آج والدین کا اولاد کے ساتھ کنیکشن جو ہے وہ بڑا کمزور ہے. بچے کے دماغ کے اندر ایک سوچ بھی آ رہی ہے تو وہ والدین کو بتانے کے بجائے پریفر کرے گا اپنے دوستوں کو بتائے گا، یا کسی تیسرے انسان کو بتائے گا، اپنے ماں باپ کو نہیں بتائے گا. اور اس کی وجہ ماں باپ سے کنیکشن نہیں ہے. کسی بھی کوئی بھی جو ہے وہ وجہیں ہو سکتی ہیں. تو جب اولاد کا والدین کے ساتھ جو ہے وہ کنیکشن نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اولاد والدین سے جو ہے وہ دور ہوگی، اور پھر وہ تلاش کرے گی تیسرے ذریعہ کو، تیسرے جو ہے وہ کسی شخص کو جس سے وہ اپنی ساری ڈسکشن کر سکے. تو اب یہاں پر دو جو ہے وہ پہلی ایک چیز جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہے
کہ जिस तरह से माँ बाप समझा सकते हैं, क्या कोई तीसरा समझा सकता है? कभी भी नहीं। माँ बाप जिस तरह से नसीहत कर रहे हैं तो कोई भी नहीं कर सकता। दूसरा ये कि औलाद की जो बात है, चाहे वो किस तरह की भी बात क्यों नहीं है, उसको ऐसे सुने जैसे वो बड़ी अहम कोई बात बता रहा है, तो वो अगली दफा भी कहेगा जाके मैंने अपने वालिदैन को ही बताना है। जब बच्चे आके कुछ बता रहे हैं, और अमूमन तो बाप तो काम पर है, माँ घर है, माँ अपने कामों में लगी है, हूँ हाँ हाँ ऐसे ठीक है, उसकी बात को आप इग्नोर कर रहे हैं, नहीं सुन रहे आप सही से, नेक्स्ट टाइम वो आपको बात नहीं बताएगा। बच्चा है, ये बच्ची है, फिर उसको बातें शेयर करनी है, फिर वो कोई तीसरे इंसान को ढूंढेगा जो उसकी बातें बड़ी तवज्जो से सुन सके। तो औलाद को जो, चाहे वो जो इनिशियल स्टेजेस होते हैं या बहुत अरसे तक, बहुत तवज्जो की जरूरत होती है कि वो ऐसी कोई फजूल बात भी कह रहे हैं ना जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। अब हमारे माँ बाप होते, हमारे माँ बाप से मुराद है कि आजकल के दौर के माँ बाप होते, कोई बच्चा आकर सुना रहा होता है ये यही इसी तरह का ख्वाब कि मैं अपने ख्वाब में आज ये देखे, तो वालिदैन क्या करते, हंसी मजाक में उड़ा देते, उसकी बात को संजीदा नहीं लेते, उसको ऐसे ना समझाते जिस तरह से हज़रत याकूब ने अपने बेटे को समझाया। तो दो चीजें, मजाक नहीं उड़ाया, बड़ी तवज्जो से उसकी बात सुनी और उसे फिर नसीहत भी की। हमें यह सीखना है कि अपनी औलाद के साथ बॉन्ड कैसे बनाना है। तो जब अच्छा बॉन्ड होगा, अच्छा लगाव होगा, जो एक आपका होगा, तो फिर एक अच्छा इन्वायरमेंट घर के अंदर जो है वो बनेगा। फिर आपको पता होगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या सोच आ रही है। बाज़ औक़ात बच्चे कुछ ऐसा सोच लेते हैं, माँ बाप उसको फौरन वहां पर डांट देते, तो वो बच्चा नेक्स्ट टाइम बात करने से डरता है, या स्कूल में उसने कोई एक्टिविटी की होती है, कुछ किया होता है, कोई शैतानी की है, कोई काम किया है, अब वो घर आकर बताएगा, डांट पड़ेगी, उसे अगर ये डर होगा कि मुझे डांट पड़ेगी, तो वो क्या करेगा, वो बात ही नहीं करेगा। लेकिन अगर उसे पता होगा कि नहीं, मेरी बात बड़ी तहम्मुल सुनी जाएगी, मुझे कुछ नहीं कहा जाएगा, तो फिर जो है वो बात आके बताएगा। तो हमने पहली चीज जो है वो क्या सीखी कि बॉन्ड ऐसा होना चाहिए, बच्चों की बात इतने तवज्जो से सुने, चाहे वो इतनी फजूल बात क्यों ना कर रहे हो, इतने तवज्जो से सुने जैसे वो दुनिया की सबसे अहम बात कर रहे, ताकि उन्हें वो एतमाद मिले और वो अगली दफा बात शेयर करें। और जब भी वो कोई बात शेयर करे, उससे सुने, समझाने वाली कोई बात है समझाए, पहले उसकी बात पूरे तहम्मुल से सुने, फिर उसे समझाए। अगर कोई समझाने वाली बात है फिर रिएक्शन दे, ये नहीं कि आधी बात वो बता रहा है फिर फौरन से जो है वो उसको फौरन से बोलना शुरू कर दिया और वो बच्चा वहीं पर सोचता है कि मैं क्यों बता दिया मैंने। तो एक तो ये चीज हो गई, हमने ये आज से ये सीखा और हमें इस पर अमल करना है, अपने घरों के अंदर इसको लागू करना है। वालिदैन दरअसल क्या होते हैं, वालिदैन की खोल में एक होते हैं कि मैं माँ हूं और बाप कहता है मैं बाप हूं, और औलाद जो है उसे दोस्त की जरूरत होती है जो कि बेहतरीन सूरत में उसके माँ बाप उसको मिल सकते, वो प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो फिर जो है वो औलाद तीसरा जो है वो ढूंढती है। लेकिन अगर वालिदैन ही जो है वो दोस्त होंगे तो फिर ऐसे भी लोग देखेंगे, फिर और दोस्तों की जरूरत नहीं होगी, और अगर होंगे भी तो वो ऐसे दोस्त होंगे कि जिनसे वो अपने दिल की बातें नहीं शेयर करेंगे, उसको पता है कि मेरे घर में बैठे मेरे दोस्त जिनको मैं अपना सब कुछ बताना है। तो एक तो ये दूसरा, अगर आप ये आयत नंबर 4 और 5 की अरबी देखें तो आपको दो लफ्ज मिलेंगे, या अबाती या बुनैया। या अबाती का क्या मतलब है, अब्बा जान, और या बुनैया प्यारे बेटे। तो कितने वालिद हैं जो अपने बेटे को ऐसे करके बुलाते हैं, मेरे प्यारे बेटे, ये बेटा जान, ये बेटा जी। कितने प्यार से, कितने वालिद हैं जो अपने बच्चे को, या माँ है, कितने ही माए हैं, आप में से कुछ माए भी होंगी, ठीक है ना, कुछ बच्चे भी बैठे हैं, अब ये दोनों के लिए कितने बच्चे हैं जो अपने वालिदैन को कहते हैं अम्मी जान, अबू जान, और कितने ही वालिदैन हैं जो कहते हैं अपने बच्चों को प्यारे, कोई भी अल्फाज जो है वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं, प्यारे बेटे के, बेटा जी या बेटा जान या कुछ भी। तो दूसरा जो सबक मिलता है वो ये है
کہ मुखातिब आपने कैसे एक दूसरे को करना है। ऐसा नहीं है कि उसको बुला रहे हैं गुस्से से, और औलाद जो है वो वालिदैन को बुला रही है, तो अम्मी और अब्बू बस। तो ये जो तरीका है बुलाने का, ये भी एक बड़ा जो है वो मुस्बित आपके घर के माहौल के ऊपर जो है वो डालता है मुस्बित असर। कि देखिए, आराम से भी बात हो सकती, कोई और लफ्जों में भी बात हो सकती थी, लेकिन उन्होंने कितने प्यारे लफ्जों का चुनाव किया हजरत यूसुफ ने जब उनको बताने लगे, और फिर उन्होंने पलट कर कितने प्यारे लफ्जों का चुनाव किया अपने बेटे को। तो एक तो ये चीज हो गई। तो हमने दो तीन चीजें हमने सीखी इस आयत से। कहने को क्या है, हम पढ़ जाते हैं इस आयत को, और इसमें कई और सबक हो सकते हैं और हैं भी, लेकिन अब चूंकि वक्त कम है तो हम सबका जिक्र नहीं कर सकते। तो अब क्या होता है, कहने को हम याद पढ़ते हैं कि बस यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, ख्वाब का जिक्र किया, और वालिद ने कहा कि जिक्र ना करना अपने भाइयों से। बस हमारे लिए ये आयत ये इस तरह से है। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरीके से देखें, बहुत वसी मायने में रखता है, बहुत से सबक मिलते हैं हमें इस आयत से। तो ये दो तीन बातों को तो जरूर इंप्लीमेंट करें, आप देखिएगा घर कैसे बदलता है। और उसके बाद एक तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद ने हजरत याकूब ने एक तो नसीहत की कि आप जो है वो अपने भाइयों से इस चीज का जिक्र ना कीजिएगा। और अब चूंकि दूसरी तरफ जो है वो गुफ्तगू क्या हो रही है भाइयों की गुफ्तगू जो है वो आपस में ये हो रही है कि हमारे वालिद को तो यूसुफ और उसका भाई जो है वो बहुत प्यारा है। हमारे जो वालिद है वो यूसुफ और उसके भाई से ही प्यार करते हैं, ठीक है। हमसे तो इतना लगाव नहीं, हालांकि हम 10 भाई हैं, हमसे ज्यादा प्यार होना चाहिए कि यूसुफ और उसके भाई से जो सिर्फ 2 हैं। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हजरत याकूब की मोहब्बत जो है वो बहुत ज्यादा थी, वालिहाना मोहब्बत थी अपनी औलाद से। उसकी कई वजूहत जो है वो उलेमा इकराम ने लिखी है कि जिस तरह से यूसुफ और उनकी भाई बिन्यामीन की वालिदा नहीं थी, दूसरा ये कि छोटे भी थे, तो अमूमन वालिदैन को जो छोटी औलाद होती है वो बड़ी प्यारी होती है, उससे ज्यादा प्यार होता है। और अमूमन जो है वो ये भी हो सकता है कि यूसुफ बहुत हसीन थे, और एक तो ताबेदार भी, जिस तरह से हमने पहली आयत में देख लिया कि कितने ताबेदार जो थे। तो कई वजूहत जो है वो लिखी है। तो हज़रत यूसुफ के साथ जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से जो है हज़रत याकूब के दिल में बड़ी मोहब्बत थी। तो एक चीज हमेशा याद आती है कि अल्लाह ताला, हम आयत में पढ़ते हैं ना, अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हें तुम्हारी जो पसंदीदा चीज है ना उसी से आजमाता हूँ, जो तुम्हारी पसंदीदा चीज है मैं उससे आजमाऊंगा। तो बाज़ औक़ात ये चीज आती है कि देखिए हज़रत यूसुफ से कितना प्यार था हज़रत याकूब को, तो अल्लाह ने आजमाया, अल्लाह ताला ने आजमाया और कितना बड़ी आजमाइश अल्लाह ने दी। तो अल्लाह आजमाता ही हमेशा उन्हीं चीजों से है, उन लोगों से, उन चीजों से जो इंसान को बड़ी महबूब होती है, जो बड़ी प्यारी होती है, जिनसे इंसान को बड़ा दिली लगाव होता है। तभी तो पता चलेगा कि इंसान जो है वो कितने पानी में, उसका ईमान किस हद तक है। ऐसी चीज की जिसकी मुझे परवाह नहीं है, चले जाए मेरी जिंदगी से तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसी चीज या इंसान जिसकी अहमियत है, उसका अगर अल्लाह इम्तिहान लेगा, पता तो तब चलेगा कि इंसान का ईमान कितने पानी में। बहरहाल, तो अब साजिशें हो रही हैं, तो अब भाई आपस में एक दूसरे को तजवीज दे रहे हैं, फैसला कर रहे हैं कि या तो यूसुफ को मार ही डालते, या ऐसा करते हैं कि उसे कहीं जो है वो दूर कोई सी कुएं में फेंक आते। तो फिर एक भाई ने कहा नहीं, कत्ल नहीं करते, ऐसा करते हैं इसे किसी गुमनाम कुएं में फेंक आते, कोई जो तिजारत करने वाले आते हैं ले जाएंगे इसे कहीं। सो उन्होंने यही फैसला किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में फेंक दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे, अब अपने वालिद के पास आए इंतजार करने के, हम जा रहे हैं खेत पर और हम वहां पर मजा करेंगे, तो हम चाहते हैं कि यूसुफ को भी आप हमारे साथ भेज दें।
जो तरह का बहाना बना सकते थे उन्होंने बनाया। अब देखिए यहाँ पर अभी उन्होंने आकर बताया, भेड़िए वाला जो मंसूबा है वो भी नहीं था कि हम क्या आकर झूठ बोलेंगे, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पहले ही अंदेशा जाहिर कर देते हैं कि मुझे डर है कि कहीं यूसुफ को कोई भेड़िया ना खा जाए। वालिदैन है ना, वालिदैन को पता होता है औलाद जितनी मर्जी चालाक बन जाए, ये भी एक बात है, जितना मर्जी जो है वो छुपा ले, चालाक बन जाए कि वालिदैन को कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन अल्लाह ने एक सेंसेस रखे हैं कि वालिदैन को पता चल जाता है कि औलाद जो है वो क्या सोच रही है और क्या कर रही है, और उसकी जो है वो हरकतें और हर चीज जो वो अंदाजा लगा लेते। वो जाहिर करते हैं या नहीं करते वो उनका अपना मामला है, लेकिन वालिदैन को बहरहाल पता चल जाता है कि औलाद जो है वो क्या, किस ट्रैक पर जा रही है। तो एक चीज तो ये भी है। तो अब हजरत याकूब को पता तो है कि कोई कुछ गलत जरूर करेंगे, लेकिन अल्लाह का हुक्म भेज दिया साथ, और फैसले के मुताबिक उनके भाइयों ने क्या किया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया और रोते हुए अपने वालिद के पास आए और सारा मुआशरा बयान किया और कहते हैं कि हम तो अपने कामों में मसरूफ थे, यूसुफ को भेड़िया खा गया। और कितनी बेवकूफाना हरकत की, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज उतार कर ले गए और उस पर खून लगा दिया भेड़िए का। अब जब इंसान गलती करता है ना, और जब गलती पर होता है, जब गलत पर होता है, तो फिर बहुत सी गलतियां, बहुत सी ऐसी जो है वो आपके लिए क्लोज छोड़ता है जो बड़े बेवकूफ वाले होते हैं। अब हजरत याकूब को लाकर कमीज दे दी, तो याकूब पर उस पर ताजुब करते हैं कि एक ऐसा भेड़िया था जिसने यूसुफ को तो खा लिया लेकिन उसकी कमीज को छोड़ दिया। ठीक है, हालांकि भेड़िया खाएगा तो फिर कमीज समेत ही खाएगा, ऐसा तो नहीं पहले कमीज उतारेगा फिर खाएगा और फिर। तो बड़ी ये तुम्हारी जो लॉजिक है ना ये बड़ी है, बहरहाल उनके अल्फाज जो थे फसब्रुन जमील, कि बस फिर अब सबर ही अच्छा है, सबर ही कर सकता हूं, इसके बाद मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, तो बहरहाल अब क्या होता है यहाँ पर कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई हो जाती है और वालिद इंतजार कर रहे हैं और दिन रात जो है वो रो रहे हैं अपने बेटे की जुदाई में, और उस तरफ जो है वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में थे और एक उधर से अल्लाह ताला की तरफ से एक तिजारती काफिला जो है वो गुजरता है, और जब पानी निकालने के लिए डोल डाला जाता है तो वो देखता है ताजिर कि इसमें तो एक खूबसूरत बच्चा है। तो वो क्या करता है कि वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को छुपा लेता है माल तिजारत समझकर कि इसे जो है वो मैं बेचूंगा तो बड़ी अच्छी कीमत मिलेगी क्योंकि खूबसूरत बहुत है। तब देखिए इतनी छोटी सी उम्र से इम्तिहानात शुरू हो चुके हैं, और आप अगर इसका दूसरा रुख देखें जो कि एक पॉजिटिव रुख है इम्तिहानात से हटकर, कि बेघर हो चुके, घर नहीं है कोई, कहां जाएंगे, अल्लाह ने बंदोबस्त कर दिया। अल्लाह ने क्या किया, उधर से निकाला भी और अच्छी जगह पर जो है वो शिफ्ट भी किया। ये हमारे रब है, रब्बुल इज्जत है, अगर वो इम्तिहान में डालता है तो फिर उससे निकलने का भी हल जरूर रखता है, बस इंसान ने सब्र करना होता है। अगर वो सब्र कर जाता है तो फिर वो उसके लिए कामयाबी है। अब आप देखिए बेघर हो चुके हैं, कुएं में बैठे, अब अगर हमारे जैसा कोई हो तो कि पता नहीं क्या मेरे साथ ही क्यों कर दिया और ऐसा क्यों हुआ, लेकिन आप देखें कि सब्र किया, बैठे, अल्लाह ने इंतजाम कर दिया छत का, तो वो ताजिर जो है वो ले गया और मामूली सी कीमत पर उसने जो है वो यूसुफ को फरोख्त कर दिया। और इसी तरह से अल्लाह ताला ने मिस्र के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम को रिहाइश दे दी, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र के जो है वो घर में, क्योंकि उनके यहाँ औलाद नहीं थी तो उन्होंने अपना बेटा बना लिया, तो वहां पर रहना शुरू कर दिया।
अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत कम उम्र में 20 साल की उम्र में जो है वो नबूवत भी दे दी, इल्म भी दे दिया, हिकमत भी अता कर दी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ख्वाबों की ताबीर का इल्म था। ये अल्लाह ने उनको एक मोज़ा दिया था, आप कह लें एक ताकत दी थी, एक हिकमत दी थी जो उनके पास थी। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ जो है वो बाद में आएंगे, पहले हम आगे चलते हैं। अब होता क्या है कि अजीज मिस्र की जो बीवी होती है जुलेखा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखकर जो है वो अपना दिल हार बैठती है और वो चाहती है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके करीब आए। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उससे इनकार कर देते हैं और जब वो दोनों अकेले होते हैं और अजीज मिस्र वहां पर नहीं होता तो जुलेखा उनको गुनाह की तरफ बुलाती है कि मेरे पास आ जाओ, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम उससे इनकार कर देते हैं और गुनाह से भागने की कोशिश करते हैं। गुनाह कौन है? वो जुलेखा। अब उसे वो भाग रहे हैं तो जुलेखा पीछे से उनको खींचती है जिससे उनकी कमीज फट जाती है। और जब ये सारा मुआजरा जो है वो अजीज मिस्र देखता है तो अजीज मिस्र जब ये सारा मुआवजा देखता है तो ये बात जो है वो बाहर निकलती है और फैसला किया जाता है। और वहां पर एक जो फैसला करने वाले ने एक बताया कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि सच्चा है यूसुफ या जुलेखा सच्ची है। कमीज को देखा जाए, अगर तो कमीज आगे से फटी है तो समझे कि जुलेखा के साथ गलत हुआ है और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गलत किया है, क्योंकि जुलेखा पे अपने आप को छुड़ाने के लिए उसकी कमीज आगे से फाड़ेगी। लेकिन अगर कमीज पीछे से फटी है तो आप देखेंगे कि जुलेखा झूठी है और यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, क्योंकि वो गुनाह से भाग रही है। ठीक है, अब होता क्या है कि देखा जाता है तो कमीज पीछे से फटी होती है। तो इस तरह पता चल जाता है कि अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा ने गलत किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे, कोई गुनाह नहीं किया। और इसी तरह से बात जो है वो फैल गई बाहर। तो दूसरी औरतें जो है वो आकर होता है ना कि जैसे औरतों को आदत होती है कोई बात फैली है तो फिर जाकर उसके बारे में इंक्वायरी करना। तो ऐसे ही जुलेखा को आकर जो है वो बोलना और कहना कि तुम तो एक गुलाम पर जो है वो दिलार बैठी, ऐसे पर कि जिसे तुमने अपने घर रखा हुआ था। तो अजीजा मिस्र की बीवी भी फिर जुलेखा जिस पर से अभी तक हजरत यूसुफ का भूत उतरा नहीं था, उसने उन औरतों को बुलाया, बिठाया और उनके हाथ में छुरी थी और जिससे वो फल काट रही थी और हजरत यूसुफ को बुलाया। जैसे ही हजरत यूसुफ आते हैं तो वो उनके हुस्न में इतना खो जाती है कि अपने हाथ कट जाते हैं, उनको खबर नहीं होता। बाज़ वक़्त इंसान इस तरह हो जाता है ना, इतना गुम हो जाए किसी चीज में कि वो क्या कर रहा है उसको होश नहीं। तो ये हाल है कि वो अभी फल काट रही है, तो किस तरह से फल काटते काटते उनके हाथ कट गए, हजरत यूसुफ के हुस्न को देखकर उन्हें अंदाजा नहीं हुआ। तो इस सब के बावजूद फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से क्या कहा कि इन औरतों के फरेब से बेहतर है कि मुझे जो है वो कैद दे दे मेरे रब। क्या कहा कि ए मेरे रब, मुझे कैद खाना इससे ज्यादा पसंद है जिसकी तरफ ये सब मुझे दावत दे रही है, क्योंकि अगर तुमने मुझे इनके फरेब से ना हटाया तो मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और हो जाऊंगा जाहिलों में से। क्योंकि बाद में ये फैसला किया गया, अजीज मिस्र ने भी कहा कि औरतें तो बाज नहीं आने वाली, आज जुलेखा को सजा देंगे, कल किसी और को, औरतें तो बाज नहीं आएंगी। तो इससे बेहतर हल ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में रखा जाए। अब आप देखिए एक शख्स जिसने कोई गुनाह ही नहीं किया फिर भी उसको सजा मिली। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोई गुनाह नहीं किया पर फिर भी सजा मिली। तो बाज़ औक़ात आप गलत नहीं होते, पर अल्लाह ताला जानते हैं उसकी हिकमत के मुताबिक, क्योंकि अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से से तो हमें सामने नजर आ रहा है ना, क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं उस वाक्य को, तो हमें पता है कि औरतों का हाल भी क्या था और यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का कैद हो जाना एक बंदे का बेहतर था बानिस्बत सारी औरतों के। सारी औरतों को तो कैद नहीं किया जा सकता था। तो अब हमें नजर आ रहा है कि हाँ, इसमें अल्लाह की हिकमत। ऐसे ही हमारी जिंदगी के मामलात भी होते हैं।
जहां पर हम बाज़ औक़ात बेकसूर होते हैं और बाज़ औक़ात हमारा कोई गुनाह नहीं होता या हमारा कोई कसूर नहीं होता, बट हमें सजा मिलती है। और वो सजा ऐसे नहीं होती कि हम जो है वो बेकसूर होकर सजा में, बल्कि वो किसी हिकमत के तहत अल्लाह दे रहे होते। अब चूंकि वो हिकमतें हम नहीं जानते, कोई और हमारी कहानी पढ़ रहा होगा तो उसको वाज़ेह नजर आ रहा होगा क्या हिकमत है, लेकिन हमें नहीं नजर आ रहा होता। हमें सिर्फ वो पहलू नजर आ रहा होता है जिस पहलू को हम देखना चाहते हैं, और वो पहलू कि जो छुपा हुआ है वो हमें नहीं नजर आता, पर अल्लाह को मालूम है कि क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर। अब जो सवाल मैंने स्किप किया था, हमें सोचने की जरूरत है ना, हमारा किरदार कैसा है, यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा या जुलेखा जैसा। अब इससे क्या मेरा मतलब है इस सवाल से, क्या हमारे अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम की सिफात है? अब हम सिर्फ उस गुनाह के हवाले से नहीं देखेंगे जो गुनाह जुलेखा कह रही थी, हम नॉर्मली देखेंगे। ये मोबाइल हमें रोज बुला रहा है ना जुलेखा की तरह, मोबाइल हमारा क्या है, जुलेखा है, ठीक है। और वो हमें क्या कर रहा है, वो बुला रहा है। हम रील्स को स्क्रॉल कर रहे हैं, हमने टिकटॉक ओपन कर ली, हमने फेसबुक ओपन कर लिया, स्नैपचैट या इंस्टाग्राम, कोई भी हमने सोशल मीडिया अकाउंट ओपन कर लिया, अब हम उसको स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। और अब हम उसको देख रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं। अगर हमारा किरदार यूसुफ अलैहिस्सलाम के किरदार जैसा होगा, उनकी सिफात हम अपने अंदर लेकर आएंगे, तो क्या करेंगे, ये जो गुनाह की चीजें हैं, ये जो गुनाह का सारा मवाद और कंटेंट हमारे सामने आ रहा है, हम उसको क्या करेंगे, उससे भागेंगे, अल्लाह की पनाह में आएंगे, जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह की पनाह में आए। गुनाह में इंसान का जाना, देखिए नबी होकर भी ये कह रहे हैं कि अल्लाह में गुनाह जो वो जो है वो गुनाहगार ना हो जाऊं, मुझे खतरा है कि मैं उनकी तरफ माइल हो जाऊंगा, मुझे बचा ले। तो हम फिर जो है वो कहां के, हम भी आ सकते हैं, और हमारे चांसेस आते हैं, हम तो कोई, हमारे पास तो कोई नबूवत भी नहीं है और हम तो कोई इस तरह के ओहदे पर नहीं है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं, गुनाह हमें बुला रहा है, लेकिन हम उससे भागकर अल्लाह की पनाह में जा सकते हैं, वो हम नहीं करते। हमारे सामने आ रहा है, हम देखते चले जा रहे हैं, देखते चले जा रहे, कभी एक, कभी दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो हमारा किरदार यूसुफ अलैहिस्सलाम के किरदार जैसा या उसकी उनकी सिफात नहीं आ रही हमें, हम वो रोक नहीं रहे गुनाह को, हम गुनाह को, गुनाह हमारे सामने आ रहा है जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने आया, हमारे सामने भी आ रहा है, ठीक है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुंह मोड़ लिया, हम मुंह नहीं मोड़ते, हम उस गुनाह को पूरा जो है वो करते, देखते। तो हमें अपने अंदर क्या लाना है, गुनाह हमें बुलाएगा, गुनाह तो बुलाएगा, और गुनाह होता भी अट्रैक्टिव है, दिलकश है, खूबसूरत है, ताकि इंसान का उसकी तरफ दिल माइल हो। कोई भी चीज है जो पुरकशिश है, गुनाह वाली है, वो पुरकशिश होगी, उसके अंदर अल्लाह अल्लाह ताला ने, उसके अंदर ऐसा शैतान हमें वो मुज़य्यन करके दिखाएगा। अल्लाह ताला क्या कहते हैं कुरान में कि ये जो चीजें हैं, ये जो गुनाह के काम है, शैतान इनको मुज़य्यन करके दिखाता है, खूबसूरत करके दिखाता है। तो गुनाह तो हमेशा खूबसूरत ही नजर आएगा हमें। हमें ये पहचान करनी है कि ये जो गुनाह है, ये जो चीज है, हमें इससे रुकना है या इसकी तरफ जाना है, क्योंकि शऊर हर इंसान को है, क्या गलत है क्या ठीक है। तो हमें अपने अंदर जो है वो ये वाली चीजें लेकर आनी, यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार अपने अंदर लेकर आना। और उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक अरसा जो है वो कैद में रहे, एक अरसा कैद में रहे, और कैद में उनकी मुलाकात दो नौजवानों से होती है जो कहते हैं कि हमें आप जो है वो अच्छे मालूम होते हैं, तो हमें जो है वो अपने हमारे ख्वाबों की जो है वो ताबीर बताइए। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाब बताते हैं, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो उन्हें उनके ख्वाबों की ताबीर बताते हैं। अब उस ख्वाब की ताबीर बताने से पहले क्या काम कर रहे हैं, कैद में क्या कर सकते हैं, बाहर होते तो दीन की तबलीग करते, अब कैद में है तो क्या करें, तो जो मिला
उसी को तबलीग कर दी। और अगर हम होते तो हमारा किरदार क्या होता? तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दो लोग ही मिले। वो आए थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, यहाँ कैद में थे, साथ साथी। ताबीर पूछी, यूसुफ अलैहिस्सलाम ताबीर बता देते, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया? पहले दीन की दावत दी। पहले कहा कि मैं किस रब को मानता हूं, मेरा रब जो है वो ये है, मेरा रब ऐसा करता है, मेरा रब जो है वो। अब उस दीन की तबलीग कर रहे हैं। पहले उनको दीन की तरफ लेकर आए। जब उन्होंने तबलीग दावत को कबूल किया, फिर आप ख्वाब बता रहे हैं उनको। ठीक है, तो एक शख्स है आपके पास काम के लिए आया है, तो क्यों ना उससे फायदा उठाया जाए। ठीक है ना, पहले उसे अल्लाह के दीन की तरफ लाया जाए। और जो अल्फाज बड़े सॉफ्ट और बड़े नरम अल्फाज यूसुफ ने इस्तेमाल किए, उन अल्फाजों यानी उनको अपनी तरफ माइल करने के लिए, तो फायदा है ना, फायदा उठाया उस अपॉर्चुनिटी से उन्होंने। अब उसके बाद जो है उन कैद में जो दो नौजवान थे, उनमें से एक को फांसी हो जानी थी, एक को रिहाई मिलनी थी। तो जिसको रिहाई मिलनी थी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिक्र किया उससे कि बादशाह से जाकर मेरा जिक्र जरूर करना, क्योंकि अब 7 साल का अरसा जो है वो हो चुका है। तो अब बादशाह को तो भूल गए, वो तो कैद में डाल के भूल गया। और इसी तरह से ये जो शख्स बैठ जाने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को भूल गया। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर कैद में इंतजार कर रहे हैं। और अल्लाह ताला का देखें, जब हुक्म होता है फिर हो जाता है। आप जितनी मर्जी तदबीरें कर लें, आप जो मर्जी कर लें, नहीं होता जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। अल्लाह का हुक्म था कि तुम मजीद कैद में रहे, अब मजीद कैद में रहे। हालांकि हो सकता था अल्लाह ताला उसको याद कर रखवा सकते थे ना उस शख्स को, और वो जाके बादशाह से जिक्र करता। लेकिन चूंकि अल्लाह को भी मंजूर नहीं था कि आप कैद से निकले, तो अब क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ कि वो भूल गया और उसे कब याद आया? जब बादशाह को जरूरत पड़ी। अब बादशाह ख्वाब में देखता है कि 7 मोटी गायें हैं और 7 जो है वो पतली गायें हैं। तो वो देखता है कि 7 मोटी गायें, वो देखता है कि जिन्हें 7 पतली गायें खा रही हैं, और 7 ऐसे जो है वो बागात, सब बागात देखता है और देखता है कि 7 ही जो है वो खुश्क हैं। तो वो बड़ा कंफ्यूज होता है और वो अपने सरदारों से कहता है कि मुझे कोई ख्वाब की ताबीर बताए। अगर तुम ख्वाब की ताबीर जानते हो, मैं जानना चाहता हूं कि क्या है मामला। तो अब फिर उस शख्स को जो है वो याद आता है। तो अब जब उस शख्स को याद आता है तो वो कहते हैं हाँ, कैद में एक नौजवान था। फिर अब उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में याद आता है। तो बादशाह जो है वो भेजता है उसको कि जाओ मेरा ख्वाब की ताबीर पूछ कर आओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास वो शख्स आता है ख्वाब की ताबीर पूछने। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको ख्वाब की ताबीर भी बताते हैं। अब देखें, एक शख्स आ रहा है ना आपके पास, आप उसको ख्वाब की ताबीर बताएं और अपना जो है वो जो उसने पूछा वो काम कर दें। लेकिन क्या किया? ना सिर्फ ख्वाब की ताबीर बताई, बल्कि उनका हल भी बताया कि आप इस अब हल से कैसे निकल सकते हैं, इस मुसीबत से कैसे निकल सकते हैं। तो हमारा भी किरदार ये होना चाहिए कि लोगों के लिए आसानियां करें। एक शख्स अगर आपके पास एक चीज के लिए आ रहा है, आपको लगता है इसे इस चीज की भी जरूरत है, तो वो काम भी करें। ये नहीं कि उसने तो मुझसे कौन सा पूछा है, मैं क्यों करूं, जितना उसने मुझे कहा था मैंने उतना कर दिया। तो हमें अपने अंदर ये चीजें, ये महज एक किस्सा ही नहीं है, इसकी हर पॉइंट पे, हर टर्निंग पॉइंट जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आ रहा है, हमें उससे सीखने को मिल रहा है। और अब वो जो है वो उन्होंने हल भी बताया है। फिर अब क्या बताया कि 7 साल के हद के आएंगे और 7 साल खुशहाली के आएंगे। तो पहले 7 साल होंगे खुशहाली के, उसमें खूब अनाज होगा, खूब फसलें होंगी कि आप संभाले नहीं संभलेगा आपसे। और फिर उसके बाद फिर 7 साल खुशहाली के आएंगे, कहत आएगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं? आप उन 7 सालों की गंदुम और अनाज को स्टोर करें। ठीक है, तो अब यही मामला हुआ, पूरे मिस्र के अंदर जो है वो कहत आया। ठीक है,
और हजरत यूसुफ ने क्या कहा, जितना जरूरत है उतना काटे अनाज, बाकी जो है वो रहने दे। जब ये खुशहाली के 7 साल गुजर जाएंगे ना, तो फिर वो साल के जिसमें कहत आएगा, आप आसानी से वहां से ले सकते हैं। ठीक है। फिर ये भी बताया कि बहुत ज्यादा एक साल होगा जिसमें बारिशें होंगी, ये सारा मामला होता है। और बादशाह कहता है कि ये शख्स तो बड़ा कमाल का है कि जिसने ना सिर्फ ताबीर बताई बल्कि उसका हल भी बता दिया, तो क्यों ना इसे मैं अपनी हुकूमत में रखूं, तो मेरी हुकूमत को फायदा होगा। इस तरह से अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम की जेल से रिहाई करवाते। और जेल से निकलने से पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन औरतों के बारे में जरूर सवाल करते हैं कि जो फितने का शिकार थी, तो क्या हाल है उनका। तो अजीज मिस्र ने फिर अपनी बीवी से जो है वो पूछा यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, तो उसने कहा नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे, हम झूठी हैं, हम बहक गई थी, वो सच्चा है। तो अब देखिए वही औरत जो कुछ साल पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम को गलत कह रही है और तैश में है कि मैंने एक गुनाह की तरफ बुलाया नहीं आया, वही कुछ सालों के बाद उनकी सच्चे होने की गवाही दे रही है। तो अल्लाह ताला दिनों को बदलते हैं, आज किसी का राज है तो कल किसी का होगा, ये अल्लाह का कानून है। तो सारे दिन भी एक जैसे नहीं रहते। अगर आपकी बादशाहत है तो आप ही की नहीं रहनी, और अगर आप जो है वो तंगी का शिकार है, मुश्किल का शिकार है, तो हमेशा मुश्किल का शिकार ही नहीं रहेंगे, अल्लाह उससे भी निकालेगा। तो अल्लाह ने बदला दी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस तरह मिस्र की जो है बादशाहत मिलती है, हुकूमत में जो है वो अल्लाह उनको लेकर आते। और जो उन्होंने इतने बचपन से लेकर अब तक की जो उनके मुश्किलात थी, जो स्ट्रगल था, अल्लाह ने हर मोड़ पर उनकी मदद भी की। अगर उन्हें उनके घर से निकाला तो फिर उन्हें एक ऐसी जगह भी दी कि जहां पर उनका जो है वो हिफाजत से रह सके, खाने के लिए रिस्क दिया, रहने के लिए छत दी। और अगर जुलेखा वाला मामला किया तो अल्लाह ने उसमें भी उनका साथ दिया। तो यहाँ पर जो चीजें हमें देखने को मिलती है कि अगर अल्लाह मुश्किल में डालता है तो फिर उस मुश्किल से निकलने का हल भी इंसान को दिखाता है। अल्लाह ने पहले से तय किया। अल्लाह ने, हमने कल पढ़ा था ना किताबुल मुबीन, अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में हर चीज लिखी हुई है। तो जो हमारी तकदीर में अल्लाह ने मुश्किलात लिखी है, तो उनसे निकलने का हल भी अल्लाह ने लिख दिया। लेकिन वो एक हमारे अल्लाह ताला क्या कहते हैं उस पर कि सबर की जरूरत है। सबर करोगे तो फिर तुम्हारे लिए ये इनामात है, नहीं करोगे तो फिर ये। तो हमारे अमाल डिसाइड करते हैं कि हमारे साथ कैसा मामला होगा। तो पारा नंबर 12 सूरह यूसुफ के यहां तक आता है, इस हिस्से तक। और इंशाल्लाह सूरह यूसुफ का अगला हिस्सा पारा नंबर 13 के अंदर है, जिसका आगाज हम लोग कल करेंगे। और फिर देखेंगे किस तरह से उनके वालिद और भाई जो है वो आके मिलते हैं और किस तरह से माफी मांगते हैं, और वो सारा सिलसिला होता है। और उसके बाद फिर हम जो है वो अगली सूरत हमारी शुरू होगी।